अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। सुबह का आगाज़ करेंगे और आज हम देख रहे हैं कि कल आपने ख़ास तौर पर हमारी स्क्रीन पे देखा कि 92 न्यूज़ की 5 साला एनिवर्सरी मनाई गई, खासी सेलिब्रेशंस देखी स्क्रीन पर और अभी तक आप उसकी कुछ झलकियाँ न्यूज़ में और बाकी सारी चीज़ों में देख रहे हैं, प्रोग्राम्स में हमारे देख रहे हैं। तो सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम भी कल सेलिब्रेशन कर रही थी, ज़रा कुछ उसकी बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छी बात शामिल करते हैं। आज के शो का आगाज़ अच्छी बात से करते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान ख़ता का पुतला है, ख़ता सबसे होती है, गलतियाँ सबसे होती हैं। चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं। लेकिन उस सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उन गलतियों से एक तो उनको एडमिट कितना करते हैं, आप अपनी गलती को तस्लीम कितना करते हैं, और फिर दूसरी बात ये कि जब आप तस्लीम करेंगे तो उससे सीखते कितना है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी गलती पर गलती करते जाते हैं और अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, जिसकी वजह से गलती पर गलती होती है और जो मामला ठीक भी होने होते हैं वो ख़राब होते चले जाते हैं। तो गलती होना कोई गलत बात नहीं है, इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों पर उनको मान लेना, उनको तस्लीम कर लेना और फिर उन गलतियों का अजाला कर लेना, उन गलतियों से सीख लेना, ये है कामयाबी की असल कुंजी और ये हमें अपनी लाइफ में लेकर आना है। और एक और चीज़ ये कि जो हमारे सामने लोग हैं जो ये बात जानते हो कि किसी शख्स से या सामने वाले से गलती हो गई और अगर वो अपनी गलती मान रहा है तो माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करने की सिफत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को, दरगुजर करने वालों को पसंद फरमाता है। तो अगर किसी से भी कोई गलती सरजद हो जाए तो इस्लाह कीजिए और जो है ना वो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है ना शर्मिंदा होना पड़े। तो जनाब इसी अच्छी बात के साथ हम शो ओपन करेंगे और आज कुछ मौसम की बात करते हैं। जनाब मौसम अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जब हम मौसम की बात करते हैं तो सबसे पहले लाहौर का जिक्र करते हैं। और लाहौर में आज सुबह से सूरज निकल चुका है, जब सुबह का आगाज़ हुआ है। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब कुछ लग रहा है कि ठंड में कमी वाक़ हो गई है, सूदिंग सा एनवायरनमेंट हो गया है। और इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद का भी मौसम कुछ इसी तरह का है। कम से कम दर्जा हरारत वहाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूरज निकला हुआ है, ठंडी हवा भी साथ चल रही है, मौसम खासा खुशगवार हो गया है। जबकि कराची की बात की जाए तो कराची में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जबकि पेशावर की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और मतला साफ़ है, सूरज निकल चुका है। और कोयटा में भी पारा अब बढ़ना शुरू हो गया, जहां -3 -4 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब पारा 0 तक आ चुका है। और मैक्सिमम भी हम रेंज देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर हो गई है, सूरज निकल गया है, बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। मैक्सिमम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा के बाद आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे तो आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल अभी भी बतदरीज वैसी ही है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा। सूरज अगरचे निकल रहा है लेकिन जो टेम्परेचर है उसमें जो है ना वो कमी नहीं आ रही है। तो मौसम की हम बात करते हैं। जब मौसम की बात होती है तो आपने अपना ख्याल रखना है मौसम के हिसाब से, क्योंकि मौसम जब भी तब्दील होता है तो फिर अच्छे खासे चेंजेस आते हैं आपकी हेल्थ के अंदर। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोगों को मौसम की तब्दीली की वजह से जो है ना वो गला ख़राब होता है, तबीयत ख़राब होती है, बुखार होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ होती रहती हैं। तो आज हमने बात की कि एनिवर्सरी की, जो चूँकि हम बात कर रहे हैं तो आज आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर, किस तरह से सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम ने सेलिब्रेट किया और आपको फेसेस से मुलाकात करवाएंगे और जो है ना यहाँ पर क्या रौनक मेला लगा हुआ था वो दिखाते हैं आपको। आइए देखें। जब हम सुबह सवेरे पाकिस्तान की बात करते हैं, 92 न्यूज़ की सेलिब्रेशंस की बात करते हैं, तो हम वो सारे फेसेस 92 के कैसे भूल सकते हैं जिन्हें आप दिन रात 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर देखते हैं और जो हमारी स्क्रीन को 4 चांद लगाते हैं, जो आप तक धुआंधार खबरें पहुंचाते हैं और जो एनर्जी है वो स्क्रीन पर डबल अप कर देते हैं। सो वेलकम करेंगे अपने तमाम जो एंकर पर्सनस हैं, उनको आज हमने सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाया। और सबसे बड़ा मसला बहुत सारे हमारे एंकर्स के लिए ये आज हो गया है
कि जी जनाब इतनी सुबह जो आपने हमें जगा दिया है उसको जो है ना वो कैसे आपको पेनल्टी तो नहीं लगा, माफ कैसे है। थैंक यू असद, आपको पता ना मैं भी थक हार के सुबह उठ के अब असद आज मेरे शो में साथ देंगे। सबसे पहले असद के तारुफ आपसे कराएंगे, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो 92 न्यूज़ को फॉलो करते हैं, जो उसके फैंस हैं, वो असदुल्ला खान को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आप सीनियर एंकर पर्सन हैं, कॉलम निगार हैं, साथ साथ सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है यहाँ इस फ्लोर पे कि असद खुद जब से 92 न्यूज़ बना है वो इस टीम का हिस्सा है। सो आर वेरी सीनियर मेंबर असद, सो इट इज़ नाइस हैविंग यू ऑन द शो। और आप मेरे साथ शो में हिस्सा हैं इन सब की जाना चुटकुट पुटकुट करने के लिए। एक काम करते हैं, असद को यहाँ पे बिठा देते हैं। आपने ये कैसे सोच लिया कि जो ना दरमियान में हड्डी नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल भी हड्डी नहीं बनाएंगे क्योंकि आप जो है ना आपके जो लोग हैं वो आपको भूले नहीं है सरबत। आप क्या समझते हैं ब्रेक लेके जाएंगी और वापस आएंगी तो जी ऑल गॉन, ऐसा हम होने नहीं देंगे। सो ये सरबत वलीम आपकी जो है ना वेरी ओन सरबत, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है जितने दिनों के बाद सुबह के बड़ी छुट्टियां मना ली है? बड़ी बड़ी जेलसी हो रही, काश मैं इस कुर्सी पे बैठ जाऊं यार। आपसे बढ़ के नहीं, आप आ जाओ, मैं थकी बेहतर बैठती हूँ और जो ना मैं कहती हूँ सरबत आज आप शो करें। तो अभी करेंगे एक सेगमेंट सरबत होस्ट करेंगी और मैं जो ना सरबत को बैठ के मुझे अच्छा लग रहा है आप करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रमशा। तो जनाब आप सबका शो है, आपका अपना फ्लोर है, आप इंजॉय करें, मस्तियाँ करें। और हमारे साथ पाकीज़ा जाहिद साहिबा मौजूद है जिन्हें आप देखते हैं वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात पाकीज़ा की ये है कि जब भी हम एंकर्स की बात करते हैं तो एंकर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। और पाकीज़ा को हम यकीन करें कि जब मैं सुबह सुबह मेकअप में आती हूँ तो पाकीज़ा पूरी नाइट शिफ्ट करने के बाद भी जो है ना वो अखबार लेके सुबह अखबार पढ़ी होती है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। पाकीज़ा वेरी गुड लक टू यू। बात ज़रा करेंगे पढ़ रही होती है कि सिर्फ दिखा रही होती है? पढ़ भी रही होती हूँ, मैंने देखा है। सर असद को बेटर पता है, हमारी क्लास लेते हैं। मैंने देखा है। अच्छा जी, साथ साथ हमारे साथ जो आपको देखते हैं, आप रोज़ाना जिनको देखते हैं न्यूज़ में, मेरे साथ यासिर रशीद मौजूद हैं। यासिर वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपसे इंटरेक्शन कम रहा है क्योंकि आप दूसरे स्टूडियो में, हम यहाँ जो है ना बंद होते हैं। आपको स्क्रीन पे हम सुबह सुबह देख लेते हैं, कभी कभार अगर आँख खुल जाए तो। कितना मुश्किल है जो ना शाम वालों को सुबह आँख खुल जाए तो देखते हैं या आंखें खोलने के लिए? नहीं आँख खुल जाए तो देखते हैं। या देख के आंखें खुल जाती है, या देख के आंखें खुल जाती है। ओके, ये देख के आंखें इशाल को तो नहीं खुल जाती? इशाल को वेलकम करेंगे। इशाल सुलेमान हमारे साथ मौजूद है। इशाल वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? इशाल से तो कभी कभी मुलाकात हो जाती है ना मेकअप रूम में, जब लगे होते हैं सुबह सुबह अपनी तैयारियों में। और साथ साथ हमजा तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमजा वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। आपने तो मेरे साथ ट्विनिंग कर ली है। मैंने कोशिश की है। अच्छी काम ये इस काम में बहुत माहिर है। कैसे कर लेते हैं आप ये बताइए? बस मैं इशाल को फोन करता हूँ सुबह के, इशाल कपड़े किस कलर के, इशाल बताती है इस कलर के, मैं वैसी टाई लगा लूँ। नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, खुल ही गया, मैं कर सकती हूँ इसको फोन के। हमजा आज ये मैंने पहना, मैंने अपने फोन की बात की, इशाल आपने गलत सुन लिया। जी लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ये टोटली अगेंस्ट जाता है। मैंने जो कलर पहना उसके ऑपोजिट जाता है ये। अच्छा चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना, सुबह का आगाज हो गया 92 न्यूज़ के साथ। आप सबका साथ कैसा रहा है अब तक? सबसे पहले असद आप से पूछेंगे, आपको 5 साल हो गए यहाँ पर और जी जनाब बड़ा एंकर पर्सन के लिए तो ये मशहूर है कि जनाब यूं चुटकियों में चैनल चेंज करते हैं और भाग जाते हैं। ये आप कैसे जो है ना 92 न्यूज़ के साथ अब तक? सच पूछे तो पता ही नहीं चला 5 साल का। ऐसे ही लग रहा है कि ये लॉन्च हुआ था, यहाँ सब लोग बैठे हुए थे और कौमी तराना बजा था और केक कटा था और वो मुझे सारा कुछ मेरे जहन में आ रहा है कि किस तरह से वो लॉन्च हुआ था। आज ही का दिन था 6 फरवरी। तो इस 5 साल के दौरान में बहुत कुछ करने का मौका मिला, बहुत कुछ किया, मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स किए, आउटडोर्स किए, इंडोर्स किए और पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों पर किए। तो इतना मज़ा आया काम करने का कि 5 साल गुजरने का एहसास नहीं हुआ। बिल्कुल। और आप जो कह रही हैं ना बिल्कुल सही है कि कुछ ही अर्से में लोग तब्दील कर लेते हैं, किसी और स्क्रीन पर बैठ जाते हैं जाकर। लेकिन अगर आपको एक जगह पर फैमिली का माहौल मिला हुआ है, आपको काम करने का मज़ा आ रहा है, टीम की तरफ से सपोर्ट है और आपको आपके काम पर हमेशा तबकी मिलती है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाएं। तो मेरा 5 साल का सफ़र इतना खुशगवार था, इतना ज़बरदस्त था कि अगले 5 साल तक भी मेरा जाने के इरादे नहीं।
आपको कितना टाइम हो गया और कैसा आपको लग रहा है मेरा 92 न्यूज़ के साथ? हाँ बिल्कुल रमशा, इस तरह से है कि अभी मुझे 5वां साल अब शुरू हो जाएगा 92 के साथ। और बिल्कुल असद ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वाकई एक चैनल होता है, एक होता है आपकी फैमिली। ये बिल्कुल एक फैमिली का माहौल है। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी भी चैनल में मैंने इतने साल गुजारे हों। और यहाँ पे वाकई मुझे मज़े की बात ये होती है कि जो आपका टैलेंट होता है उसके हिसाब से आपको मौका मिलता है। आप उसको कितना प्रमोट कर सकते हैं, कितना लोगों के सामने लेके आ सकते हैं। तो मेरा भी ये ख्याल है कि मेरा भी अगले 5 साल तक जाने का कोई प्लान नहीं है यहाँ से। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इशाल, फैमिली इन्वायरमेंट होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा ज़रूरी है, और 92 न्यूज़ के एनवायरनमेंट को कैसे आप जज करती हैं, कैसे आप रेट करती हैं यहाँ पर? वैसे मुझे तमाम इदारों का सबसे अच्छा एनवायरनमेंट, मतलब सबका ही अच्छा लगा, लेकिन 92 का जो है ना वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अपनायत मिली है, ज़्यादा मोहब्बत मिली है कि ऐसा लगता है कि लाइक हम कहीं बाहर नहीं बैठे हुए, किसी नए इदारे में नहीं आए। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट लिया यहाँ से तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं इस इदारे में पहले से थी। मेरे कुलीग्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे मिले जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और ये बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि तुम नहीं आई हो। साल हो गया अब तो, लेकिन तब भी इन्होंने एहसास नहीं होने दिया था जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट लिया था। तो थैंक्स टू माय कोलीग्स के। अच्छा, बस ऑर्गेनाइजेशन इशारा है कि सब ही अच्छे हैं। बिल्कुल सबकी तरफ है। असद सब हमारे उस्ताद भी हैं, मेरे उस्ताद ऐसे ये भी हैं, ये सारों को मैं उस्ताद मानती हूँ। जिसने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया कहते हैं वो उस्ताद नहीं है, बड़े उस्ताद। बड़े से ये बात मैं यासिर के लिए अक्सर कहती हूँ, ये बहुत बड़ा उस्ताद है। और सरबत, पाकीज़ा सब मेरे लिए मतलब बड़े मोहतरम हैं, मैं सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी काउंट करती है इसमें कि मैनेजमेंट के लोग कैसे हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारा फैमिली का बिल्कुल ऐसे है। हमजा, आपको क्या लगता है, आपने कैसे पाया 92 न्यूज़ को और कितना टाइम आपने स्पेंड मुझे किया? तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मई 17 में मैंने ज्वाइन किया था, तो तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। मैंने जब इधर आया था शायद 10% जो अभी मुझे आता है, अगर मुझे जितना अभी आता है उसका 10% आता था। बाकी सब मैंने 92 आके सीखा है। मुझे इतना मौका मिला और किसी चीज़ से टोका नहीं गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये नहीं कहा गया। अगर कुछ मसला हो जाता है, आप गलतियां करते हैं, उसमें कहा गया अगर आप ऐसे कर लेते तो बहुत बेहतर होता। असद भाई हमारे साथ होते थे, असद भाई भी बहुत गाइड करते रहे, बाकी सीनियर्स यहाँ पर मौजूद थे। बहुत सीखा, और जितना सीखा मैंने उसका मेजॉरिटी जो है वो 92 में आके सीखा। तो आपको क्या लगता है यासिर कि जो है ना, जितना एक्सपोजर मिला है 92 न्यूज़ से, जितना आपको स्क्रीन मिली है, जितना आपको फेम मिला है, वो 92 से मिला, या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? मेरा तकरीबन कोई 7 साल हो गए हैं फील्ड में, तो 2 साल मुझे यहाँ पे होने वाले हैं। लेकिन अगर 7 साल का निकालूं तो 20% 7 साल में काम किया हुआ है और 80% 2 साल में काम किया हुआ है। और उसमें हर शिफ्ट में काम किया हुआ है, नाइट के अलावा हर शिफ्ट में काम किया है। प्रोग्रामिंग भी ज्वाइन की थी, 5 बजे की स्लॉट पे भी काफ़ी देर काम करता रहा। लेकिन यहाँ पे आके एक तो आपको सीनियर समझा गया, और उसके बाद वो इतनी पीछे से थपकी मिलती थी कि वो थपकी के बाद अगर कोई गलती भी हो गई है तो उस गलती का एहसास तो जोर से थपकी मिलती नहीं लगा। नहीं, असद भाई की तरफ से तो बहुत शाबाश मिलती रही है, और बहुत सारी गलतियों पे मौके पे नहीं, बाद में जाके इशारा कर देते थे कि यार ये इसको इस तरीके से किया जा सकता था। लेकिन इन 2 सालों में 80% जो काम किया हुआ है, वो नाम भी मेरे ख्याल से वो 80% से ज़्यादा कमाया हुआ पूरे 7 साल। बिल्कुल ऐसे ही। तो पाकीज़ा, आपको कितना टाइम हो गया 92 के साथ? मुझे एक्सपीरियंस 1 साल होने वाला है, और मुझे यहाँ पे काम करने का बहुत मज़ा आया है, और मैं मज़ीद सीख भी रही हूँ। मतलब मेरा स्टार्ट ही 92 था, और मैंने बहुत काम यहाँ पे सीखा है। सर असद हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं, उसके अलावा सर यासिर और हमजा सर, और बहुत मज़ा आया यहाँ पे काम। मज़ा आ रहा है, एंजॉय करती है? बोर तो नहीं होती कभी ऑफिस में? वैसे मैंने आपको बोर होते हुए देखा नहीं है। नहीं, मैं हर टाइम बस बोर करती रहती है, वेरी प्लेजेंट ना। लेकिन बोर नहीं होती, मैं अपने काम को बड़े सिंसियर होकर कर रही हूँ, तो बोर इसमें होती नहीं हूँ। अच्छा, खत्म करने के लिए क्या करती हैं आप? रात की शिफ्ट असद भाई का सेशन अटेंड कर। जी बिल्कुल, वो सेशन अटेंड कर लेते हैं। अच्छा असद, ये जो आप सेशंस देते हैं, ट्रेनिंग सेशंस, ये बड़ी, एक तो हम हाईलाइट करेंगे ये चीज़ क्योंकि लोगों को, हमारे व्यूअर्स को नहीं पता, ये वो इदारा है 92 न्यूज़ जो अपने एम्प्लॉयज़ को गाहे बगाहे ट्रेनिंग सेशंस देता है, ट्रेन करता है, ताकि जो हमारे एंकर्स हैं, जो हमारे फेसेस हैं, वो आपके सामने कंप्लीट पैकेज हो। गलती की गुंजाइश नहीं होती लाइव में, और गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हमें उनको ओवरकम करना होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं। जरा ट्रेनिंग सेशन में बताए ना, ये कौन ज्यादा तंग करता है, किसको बात समझ नहीं आती, कौन सुनता नहीं है आपकी बात? इनके कामयाबी के इम्कानात बहुत कम लगते हैं मुझे,
उसकी वजह है कि हम अपने साथी के साथ होते थे तो हम उनके लिए कभी कुछ गिफ्ट्स, कोई मिठाई, कभी खाने पीने की चीज़ें, तो इनको आज तक ये तौफीक नहीं हुई इनमें से कभी किसी को कि उस्ताद को खुश रखना क्या चाहिए। चाहते हैं आप? यानी एक सूट यानी एक सूट होना चाहिए, मिठाई का डिब्बा होना चाहिए, और अब्बा जी साथ में आए तो ऐसी बात है और क्या, तो जाहिर है तभी तो कार्ड फिर मिलेगा। आप कुछ सीखते हैं ना। लेकिन खैर चलें, ये तो मजाक अच्छा हुआ। असद, माजरत के साथ असद की बात से मुझे अपना बचपन का वाकया याद आ गया। मेरा हमेशा जब भी ड्राइंग का, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा, जब भी मेरा ड्राइंग का पेपर होता था तो मैं हमेशा कोशिश करती थी जितने भी ओरिजिनल फ्रूट्स होते हैं वो भर के ले जाती थी, वो जाके देती थी और मेरे फिर कंप्लीट मार्क्स मिलते थे मुझे। मेरी ड्राइंग इतनी गंदी थी, रिश्वत देती थी मैं बाकायदा। ऐसा ही है, कुछ कह रहे थे on a serious हाँ, मैं ये note। कहता हूँ ना, सीरियस नोट कि ये बड़े देखें, बात यह है कि आप पे सीखने की कितनी ख्वाहिश कितनी है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। एक लफ्ज़ की जुस्तजू में आप कितनी मेहनत करते हैं। एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सेशन के दौरान एक लफ्ज़ पे उसकी खोज लगाने में अटक जाते हैं, तो फिर सब अपने अपने तौर पर उस पर रिसर्च करते हैं कि इसका माखज़ क्या है, ये कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है, ये बना कैसे। तो मैं देखता हूँ कि बहुत दिलचस्पी, और तभी जब ये दिलचस्पी होती है तो आप सीखते हैं। तो और यही बात है कि ये 92 की स्क्रीन पे हैं, क्योंकि एक कड़े मराहिल से गुजार के यहाँ पर ऑनर किया जाता है, और फिर ऑनर होने के बाद भी आमतौर पर ये होता है कि हम देखते हैं बड़ी से बड़ी स्क्रीन्स पे भी गलतियाँ हो रही होती हैं, और मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो हमारे एंकर्स की गलतियों का जो रेशो है वो बाकी स्क्रीन्स की निस्बत कम है। तो उसकी वजह यही है कि दिलचस्पी से सब लोग मेहनत से काम करते हैं, और मुझे खुद बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बड़ा मजा आता बेसिस पे है, बताया एनर्जी भी तो मिलती है। जाता है ना कि आपने गलती क्या क्या की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉनिटरिंग में काफी स्ट्रांग है, तो मॉनिटरिंग वालों को भी आज सबको सहरा दे देंगे। मैं बहुत तंग हूँ मॉनिटरिंग वालों से। पहले शो हमने किया तो हमने बात की थी कि जना सोशल, जो हमारे गेस्ट आ रहे तो बड़ी सोशल मीडिया की तारीफ हुई, सेट की तारीफ हुई, क्रिएटिव की तारीफ हुई, हमारी टीम की तारीफ हुई, तो ये जना यासिर ने आज मॉनिटरिंग की भी बड़ी तारीफ कर दी कि अपना काम बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। मॉनिटरिंग आंखें लगा के बैठा होता है, उनको इतना ये होता है focus कि यहाँ पे का लिखा था और Headphones एंकर ने भी की बोल दिया। हेडफोन्स भी लगाए होते हैं उन्होंने। वैसे जिस तरह की हमारी जॉब है और जिस तरह मॉनिटरिंग ने हमें मॉनिटर किया हुआ है, उनकी तारीफ ही बनती है, बिल्कुल बनती क्योंकि वो नहीं तो कल ज्यादा गलतियां भी आ सकती हैं। है। तनकीद बनाए इस्लाम। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमने सुना है यासिर, आपकी आवाज़ बड़ी जो है ना मशहूर है पूरे ऑफिस में कि यासिर की आवाज़ एक तो खूबसूरत है। न्यूज़ से के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ गुनगुना के सुनाएंगे? नहीं, ये किसी ने गलत अफवाह आपको दी है, मेरी बिल्कुल आवाज भी बहुत नहीं। बदली सी है। नहीं है, अफवाह नहीं है, गलत अफवाह नहीं है। अक्सर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं भाई, उस्ताद यासिर, आया। पहले तो इधर हिसाब देना, अफवाह दी है या गलत अफवाह दी है। आप ये ना समझे कि इस शो में मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसे कुछ सुना दें, शर्माया रही क्यों है, आपका अपना शो है। नहीं, कुछ गुनगुनाता तो हूँ लेकिन सुनने के काबिल नहीं है, वो अपनी मेरी आप जात यकीन है। नहीं करना, आप अपनी रमशा। बातें सुनते हैं तो सोचिए। हमेशा यकीन करना, जो साथ बैठा हुआ होता है ना को एंकर, उसको पता होता है कि वो बेचारा कैसे बर्दाश्त करता है इसकी गुनगुनाहट। जो ये गुनगुनाते हैं वो हाँ, आवाज, बर्दाश्त कर लेंगे। जो ये गुनगुनाते हैं वो आवाज बाथरूम की दीवारों से टकरा के दम तोड़ देती है। ओह, दम तोड़ने की बात तो इसलिए ये मौका भाई अब किसी और इतनी को दे दो तो चैमगोइयां ज्यादा हो रही हैं तो जरा यासिर के हवाले फ्लोर तो कीजिएगा, सुनाए यासिर को। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर। क्या बात, क्या बात है, कोई अंडर एस्टिमेट करे थे ऐसे। नहीं, वैसे भी उन्होंने कलाम ही बहुत तो मुंतखब किया कि बहुत तरकीब ही ना करें। नहीं हो सके। हमजा जरा आप भी कुछ जरा गुनगुना दीजिए। हाँ हाँ हाँ, आजकल क्योंकि नई नई यासिर- शादी हुई हुई है टाई लगाई हुई सारे है। गाने खत्म हो गए हैं। अभी नई शादी हुई है, अभी होश करे, अभी कहाँ ये बातें कर रहे हैं, नहीं, अभी रमशा। टाइम चाहिए। अच्छा, एक दिन ना हमजा कुछ गुनगुना रहा था तो मैंने कहा हमजा क्या यही गाना सुना के आए हो आज? कहता नहीं नहीं, उसको खुश करने के लिए ना, बेगम को खुश करने के लिए मैं ऐसा स्टेटस लगा देता हूँ कि वो खुद ही समझती है मेरे लिए लगाया हुआ है। हालांकि ये गलत है, लगाया हुआ नहीं होता। स्टेटस में शायरी लिखते हैं। असल क्या में लिखते हैं? असल में अभी audience हमजा जो है सुनाए, कुछ सुनते जब से हैं। हमजा की शादी
शादी हुई है, हमजा बेगम को सुनाते हैं और फिर वो इन्हें करी करी सुनाती हैं। तो ये इनके और आगे सुबह बच्चे- जब ये तो ये हाल है। अच्छा सुबह जब इसके साथ बैठना होता है ना ड्यूरिंग बुलेटिन, पता चल जाता है इसके मूड से आज ताजी ताजी सुन के आया है। हालांकि इसकी जस्टिफिकेशन होती है, नहीं वो तो सो रही थी, लेकिन ये सुन के ये आया सच हुआ। होता है वैसे, मैं अब क्या कहूँ। वैसे ताज़ा ताज़ा सुन के आए हैं, लेकिन चले ताज़ा ताज़ा कुछ सुना रहे हैं? कुछ ताज़ा बेगम को हमें भी नहीं, सुनाएं। हमें शेर सुनाना है हाँ, क्योंकि कुछ भी गाना जो तो आप सुनने के काबिल नहीं होगा। गाना सुनाना है, गाना सुना दें। शेर सुनाना चाहते हैं, शेर शेर सुनाता हूँ आपको। सुनाइए। वसल की शब पे नदामत भी तो आ सकती है, ये उसके आने से कयामत भी तो आ सकती है। हाल ऐसे आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल यूं। एक मिसरे में तेरा नाम लिखा, फिर सोचा इस जगह कोई अलामत भी तो आ सकती है। वाह 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 भाई, बस वाह। बहुत अच्छा। जबरदस्त, खूब। पाकीज़ा, गुनगुनाने का शौक है, गाना गाने का शौक मैंने शौक देखा है, लेकिन मेरी आवाज़ झूठ अच्छी नहीं नहीं है। कहना। नहीं, हम सुनेंगे आवाज, हमने सुन लिया। मुझे याद नहीं है मैं लगा लास्ट टाइम लेंगे। कब, हाँ वो मैं फिल्टर लगाती हूँ फिल्टर लगाती थी, स्टार्ट जैसे तस्वीरों में लगाती है ना। मुझे याद नहीं आ रहा कोई गाना बता दे, मैं वो गा लूंगी। मुझे याद नहीं आ रहा कोई। चलिए जी, अब आप पे डाल दिया। मैं बता दूं? उस्ताद जी बताएंगे। मैं सर, गाना आप नहीं बताएं। सिखाता। कोई फरमाइश ही कर दें, सरवत आप कर दें कोई फरमाइश पाकीज़ा से। कोई अच्छा इजी वाला। ये वैसे इतनी नाजुक सी में से क्या फरमाइश करूं, और ऐसे जोड़ ही ना जाए नाजुक बेचारी। सी, शर्मीली सी। हाँ, ये मुझे सुना। इसके लिरिक्स नहीं आते। तो अपनी मर्जी से सुना दो बहन। चिट्टा चोला सुना दे। उसके तो आते होंगे। कौन सा गाना मुझे याद नहीं आ रहा कोई। कोकोरीना सुना दो भाई, कुछ तो सुनाओ। चले मैं सुनाती हूँ। सुनाइए। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। आज लगता है मैं दुल्हन हूँ बनी, आज इतनी खुशी मिली है। ख्वाहिश भी है, इन्फॉर्मेशन भी है। ये वैसे होता है ना, मैं आपको मोस्टली कहती होती हूँ। घर वाले ये शो देख रहे हैं, शो देख जनाब रहे हैं। पाकीज़ा की जरा वो पूरा किया जाए। इशाल, अभी आपकी भी बारी आने, पहले से सोच लें फिर ना कहना मैं गाना बताऊं। मैं बिल्कुल इसमें जो ना पुअर हूँ। क्या नाम है आपका? सरवत, आप जब आई हैं ब्रेक लेके, तो ब्रेक आपने एंजॉय किया या बड़ा मिस कर रही थी कि बस अब ऑफिस जाना है, या दिल नहीं होता ना वापस आप आने का बिलीव छुट्टी नहीं के बाद? करेंगी कि मैं खुद फोन कर रही थी, यार बुला लो बुला लो बुला लो। ऑफिस वाले छुट्टी भी कह रहे थे, लंबी छुट्टी पे जाओ अभी। मैंने खुद फोन किया, मुझे बुला लें वापस। बेटा कैसा है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं क्या मतलब क्या था आपका? मियाँ से तंग आई हुई थी क्या था? नहीं, मैं तंग घर के माहौल से तंग आ गई थी कि बस ऑफिस जाना चाहिए, मैं सब लोगों को मिस कर रही थी। मैं भी रोजाना पूछता था जाके, मैं सरवत आ रही है मुझे next खबर week? मिली थी। मुझे खबर मिली थी कि हर सब अच्छा, ये जो सरवत घर में तंग आ जाती, क्या होता है? ये जो रोटी हांडी करनी पड़ती है उससे दिल भर जाता है रोज? नहीं, मुझे रोटी दो- हांडी तो मैं बिल्कुल नहीं करती, इस मामले में शदीद फोहड़ हूँ। बस बच्चे के डायपर बदल बदल के तंग आ गई। बच्चे के डायपर बदलने आ गए या पहले ट्रेनिंग ली थी मामा से नहीं, जाके? बेचारे के कई दफा लीक हो जाते थे डायपर। आहिस्ता आहिस्ता पता चला डायपर ऐसे चेंज किया जाता है। अब अल्लाह उस बिल्कुल बच्चे fit पे हो रहम करे। अब बिल्कुल फिट हो गया काम। अब ठीक है माशाल्लाह। अब ठीक हो गया। तो ये हस्बैंड आपका साथ देते हैं, कभी हेल्प कराते हैं छोटे को, जाना वो डायपर वगैरह चाहिए, रो रहा हो कंधे से उठा लेते नहीं हो? नहीं उठा नहीं, तो वो डरते हैं बहुत ज्यादा कि उन्हें लगता है कि शायद मेरा सख्त हाथ लग जाएगा। बस उठा के चुचु करके 5 मिनट बाद मुझे दे देते हैं, ये लो बेटा अपना ले लो। ये उनके मसरूफियत रात है। में आपका हस्बैंड ने कभी वो साथ दिया हो कि नहीं अब छोटा बहुत ज्यादा रो रहा है, लाओ मैं देख हाँ, लेता वो हूं, उठ तुम थोड़ा जाते रेस्ट हैं। कर लो। इस मामले में बहुत अच्छे हैं, उठ जाते हैं। ये बहुत लकी हूँ इस मामले में, वो उठ जाते हैं, उठ के देख लेते हैं बेटे को। बिल्कुल। इशाल बड़ी मजेदार कुछ दिन पहले जो ना फिश बना के लेकर आई थी, और हमने फिश पार्टी की थी, और क्या ही टेस्टी फिश थी। इशाल, क्या क्या पका लेती हैं आप घर में? सासू पकाती हूँ वैसे तो सारा। हाँ, सासू पकाने के अलावा ऐसे और बड़ी क्या बात है क्या कि आपको पका? खिला दिया, हमें तो आज तक नहीं ये खिलाया। देखिए पूछा ना, मैंने। मैं तो जो ना बड़ी मोहब्बत है। शिकायतें, वैसे ये भी उस्ताद है मेरे, वही चीज के कुछ खिलाओ पिलाओ तो तभी बात बरकत पड़ती है। जी। तो वैसे तो मैं सारा कुछ बना लेती हूँ, कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो जो सामने आए, जब भी खड़ी होती हूँ तो कुछ नया ही बन जाता है। इसलिए मैं कम ट्राई करती हूँ, और जब ट्राई करती हूँ तो अच्छा ही बनता है। सब जबरदस्त। कुछ पता अच्छा, है। ये बड़ा परसेप्शन है ना कि जो टीवी पे लोग आते हैं, ये तो उस दिन ये सही जब भी साबित इनसे कर घर में दिया, पूछते मैं हैं नहीं ना, बनाती। कुछ बना लेती हूँ। क्या सारा बना कुछ लेती है कुछ बना बातों लेती के हूँ। अलावा? बातों के अंडा? अलावा। अंडा? नहीं, अंडा अक्सर मेरा खराब हो जाता है, अब पता नहीं क्या आप समझ में मामला आ हुआ गए है। क्या बनाती होंगी सरवत साहब? क्या नहीं, बनाती हैं? मैंने Selfie कल रात मैंने Selfie बड़ी अच्छी कोशिश की एक अच्छी सी रेसिपी देखी कि केक रस बनाए जाएं। अनफॉर्चुनेटली वो
जल गए सारे। अंडा आपसे बनता नहीं तो केक रस कहाँ से बनेगी? क्यों पूरी वो मैंने चीजें देखी। जाया की? क्यों चीजें जाया की? लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर भी टेस्ट किया। या जला अल्लाह, के अल्लाह ताला आपके बच्चे आपके हस्बैंड पे रहम करे। बेचारे दोनों ही बहुत स्वीट लगते हैं मुझे तो। हाँ, स्वीट से ज़्यादा मजबूर लगते हैं मुझे। ये ज्यादा बेस्ट है। पाकीज़ा ने क्या क्या पकाया आज तक घर में? मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बनाया और मैंने हमेशा तंग ही किया घर वालों को। और मैं ऑफिस भी आती हूँ तो मेरी बहन मेरे लिए लंच पैक कर रही होती है या कुछ भी वो पैक कर रही होती है मेरे लिए, तो मैं कभी कुछ नहीं बनाती। वैसे रमशा कितना शर्म का मकाम है, हम कैसे मुंह खोल के कह रहे हैं हमें कुछ भी नहीं आता। मैं इधर कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं, मुझे सारा कुछ बनाना आता है और लेकिन जना हमें कुछ बातें भी बनानी आती है और लेकिन खाना भी बनाना आता है। रोटी वो वाहिद गोल नहीं चीज़ है। बनती। हाँ, रोटी में गोल वाहिद बना चीज़ है, देती गोल हूँ। नहीं बनाने वाली हर लड़की को आती रमशा है। देखिए रोटी में गोल ये बनाती वाहिद चीज़ है जो हर लड़की और को आती है। आजकल बातें सेल्फी बनाना। भी आती है। रोटी मैं गोल बिल्कुल बनाती हूँ। उम्मीद नहीं है मुझे। मैं रोटी बिल्कुल गोल भाई- बनाती हूँ और ये मैं चैलेंज दे रही हूँ देखने वालों को। रोटी चैलेंज मेरी आपने दे बिल्कुल दिया, गोल है। रोटी पे फिर सेगमेंट करेंगे और सरवत को बुलाएंगे और बनवाएंगे हाँ जी, इनसे बिल्कुल, रोटी। मैं गोल हमने रोटी तो बनाती ऑनियर हूँ। बनाई है अपने सेगमेंट में एक दिन रोटी, तो पता रमशा लग ने गया तो नहीं कितनी- बनाई होगी। आपने बनाई थी? बनाई है जी, अच्छा, बनाई बिल्कुल है गोल जी। थी। चले फिर मैं देखूंगी। बिल्कुल तो नहीं थी, झूठ नहीं कहूंगी, लेकिन सही थी, इतनी बुरी नहीं थी। आप क्या क्या बना लेते हैं बातों के अलावा? बेवकूफ़ बना लेता हूँ। हमें पता है, हमारे उस्ताद में ये क्वालिटी भी मौजूद है, हमें पता लगा। बेवकूफ बना रहा हूँ। नहीं, मैं हमजा ने तो मेरे हाथ का खाया हुआ है। मैं खाना मेरे हाथ का बना खाना खाया हुआ है। तो मेरी जो है ना वो फ़िश बारबेक्यू बड़ी मशहूर है। मेरे दोस्त अब फरमाइश करके मेरे घर आते हैं और हम अक्सर हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बैठ जाते हैं बारबेक्यू करने के लिए। तो वो और एक जुमला जो बाकी लोग कहते हैं, पता नहीं सही है गलत है, वो ये कहते हैं कि ऐसी फ़िश कभी नहीं खाई। तो आप सबको दावत है, आप नहीं खिलाई सर आपने रोटी। में नहीं तो आप यासिर को 2 मरतबा दावत दे मैं चुका तो हूँ। मैं तारीफ करता हूँ ये कि नहीं आ बहुत सके तो मज़े इनको दावत देना छोड़ दी हमें तो मैंने। दावत नहीं मिली। सर हमें तो नहीं खिलाई आपने। सर हम आपके स्टूडेंट हैं चले सर। मैं आ- ऐसा सब आप हम गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने टेस्ट किया है, बाकी असद भाई ठीक कह रहे हैं। अब हम सारे जाएंगे किसी दिन। मोस्ट इंशाल्लाह, आप आइए। हम कैमरा लेके पहुंच रहे हैं। ये याद रखिए, ये जो बातें होती हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में सिर्फ बातें नहीं होती, यादें होती हैं, नहीं, तो नहीं, जरा अब- याद रखेंगे आप। बिल्कुल आइए आप। ठीक है, ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बड़ी मज़ेदार बातें हो रही हैं और जो है हम यहाँ पर मौजूद होंगे, हमारे और भी एंकर्स मौजूद होंगे। हमजा आपका थैंक यू सो मच, आप आए और आप लोगों ने वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी जनाब, सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और हमारे कुछ नए गेस्ट और नए फेसेस हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मदिया अलमास मौजूद हैं, जिन्हें आप देखते हैं 92.5 में रोज़ाना 5 बजे की स्लॉट पर। वेलकम इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के जनाब? थैंक यू सो मच रमशा, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह उठ के। वैसे भी हम लोग जो मैरिड ख़वातीन हैं, हमने जल्दी उठना होता है। मेरी बेटी स्कूल जाती है तो फिर मुझे तो अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ता है, तो ये रूटीन है। खैर, जिस ज़माने में मैंने 5 बजे की स्लॉट की थी ना, मैंने कभी जल्दी नहीं उठी। तो है ना, मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मेरे हिस्से में 5 बजे की स्लॉट आई तब है जब मैं अम्मा भी बन चुकी हूँ और शादी चलें, भी ये हो तो चुकी है। अच्छा हो गया ना कि आप उठ जाती हैं जल्दी। और है ना, आप तो सोती ही बेचारी जो है ना, है ना, महबूब मेरे साथ मौजूद है, सोती ही बेचारी सुबह। करके और फिर उसके बाद क्या रूटीन होता है, कैसे मैनेज करते हो आप? मैं सारा दिन सोती हूँ और सारी रात जागती क्या मैनेज किया है? हूँ। मैं 8 बजे जाती हूँ और मैं सो जाती हूँ और मैं रात को 12 बजे उठती हूँ। नहीं तो वो पे क्या करने करे आते हैं। बेचारी। आज कैसे आ गई है? रात की जागी नहीं है सारा टाइम? रात से जागी हूँ, यहीं पे हूँ। कितनी मोहब्बत करती है तुम 92 में। कितना अरसा हो गया है ना 92 में? 3 मंथ्स। कैसा लग रहा है 92 के साथ? बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छे हैं। देखिए, जिस बंदे को 12 घंटे सोने के लिए मिल रहा होगा उसको तो उससे और सब क्या अच्छा ही चाहिए। लगेगा। एग्जैक्टली। और नाइट शिफ्ट मेरी फेवरेट शिफ्ट है बाय द वे, क्यों? क्योंकि आई जस्ट लव अच्छा, इट। इसमें बहुत छुट्टियां मिल और तो जाती मैंने हैं ना कहीं नहीं शायद। जाना होता, लेकिन Night में मुझे बहुत आई छुट्टियां फील दैट थिंग कि अच्छा मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मेरे पास सारा दिन है, आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर। लेकिन अक्सर नाइट शिफ्ट वाले फिर ये करते हैं कि बस सोते हुए ही सारा दिन गुजार देते हैं। घर वाले भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि टाइम तो देती नहीं है लड़की। ये है, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन होती है कि आई कैन गो। एक वो होता है ना कि हाँ मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, मेरा ऑफिस नहीं है।
अच्छा जी, मदीहा आपने दीगर इदारों में भी काम किया, 92 न्यूज़ अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया, 1 महीना हो गया ना आपको? हाँ जी, एक महीने से ज़्यादा ही टाइम हो गया। कैसा रहा है आपका अब तक जो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, और असद जो है वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, 92 की ये क्वालिटी है कि मीडिया इंडस्ट्री पे इस वक्त जो जवाल आया हुआ है, ख़ास तौर पे एम्प्लॉयज़ को जो फैसिलिटेशन के हवाले से और फिर आपके ड्यूज़ होते हैं, 92 में ये क्वालिटी है कि आप एटलीस्ट अपने ड्यूज़ तो क्लियर कर देते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को आप फैसिलिटेट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, ये सबसे अब आप आ गई, अल्लाह खैर ही करे आगे। अभी तक तो ठीक चल रहा था। असद के मेरे साथ ये चोंच लड़ाते रहते हैं क्योंकि हम शुरू से ही, मेरे सीनियर हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ, इनको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो चोंच इस वजह से कि हम चूँकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे हमने एक साथ काफ़ी अरसा काम किया है, न्यूज़ बुलेटिन जो है हमने इकट्ठे काफ़ी किए हुए हैं, इस वजह से हमारी केमिस्ट्री भी काफ़ी मैच करती है और हमारी आपस में फिर तू तकरार भी थोड़ी ज़्यादा। केमिस्ट्री और ये जो मैच होना होता है जी, 2 एंकर्स बैठे हो और ख़ास तौर पे केमिस्ट्री का ज़्यादा मसला जब आता है जब 2 ख़वातीन एंकर बुलेटिन कर रही हो ना, तो ये जब ओपनिंग होती है, अस्सलाम वालेकुम, आप 92 न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे देखे कि 2 ख़वातीन में चल क्या होता है। अब ये हाँ भाई ईशान, ये केमिस्ट्री कितनी अच्छी है आपकी किन किन एंकर्स के साथ? खवातीन से तो नहीं बनती, 2 खवातीन बैठ जाएं तो। सारी एंकर्स के साथ ही बड़ी अच्छी है, मेरी फीमेल्स भी मेल्स के साथ भी। सब ऑनियत की बातें नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये जरा दिखाएं आप, ये पीसीआर से कट करें इस वक्त स्टूडियो। हाँ, ये मेरी टीम भी बता सकती है आपको कि मैं कैसी हूँ एंकर्स के साथ। और दूसरा, जो एंकर्स इस वक्त फीमेल एंकर्स जिनके साथ मैं बुलेटिन करती होती हूँ, मैं वो आई नहीं है, अगर वो आती तो आपको बेहतर तरीके से बताती कि मैं उनके साथ किस तरह से होती हूँ। हाँ, सीनियर्स के साथ होता है, जब समटाइम आप जब बड़े सीनियर एंकर के साथ बैठे हो तो तब आपको थोड़ा सा होता है कि आप थोड़ा डाउन फील कर रहे होते हैं। अदरवाइज जब आप मैं सीनियर एंकर्स की बात कर रही हूँ, यासर आप पीछे रहे क्योंकि वो मैं इसलिए नहीं होता है, और इशाल बिल्कुल ठीक कह रही है, 5 साल हुए हैं, मुझे भी 5 साल हो गए हैं, और मैं असद के साथ 92 में ज्यादा आगे सीखा है, डाउन फील करती हूँ, है ना, ये बच्चे सीनियर्स होते हैं और मैं इनके साथ बैठता हूँ तो ज़रा कमजोर फील करता हूँ। ये कमजोर है, जरा बताइए। एक टॉप हिना है ना, हिना के साथ भी बैठे हुए लग रहे हैं, आप क्या करें, आप सारी माशाल्लाह लड़कियां खाते पीते डाइटिंग अच्छी करता हूँ ना ये डाइटिंग करवा तो नहीं ले जाती? नहीं, मदीहा के साथ मेरा एक, मैं उसकी वो कहते हैं कि रियायत ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा इनके साथ बड़ा पुराना एक ताल्लुक है दोस्ती का, तो इस वजह से मैं ज़रा लिबर्टी ले रहा हूँ थोड़ी सी, तो इनकी इजाज़त से। तो आपको इजाज़त है आप। अच्छा जी, चलिए ये बताएं कि ब्लूपर्स की बात करते हैं तो बड़े मज़ेदार चीज़ें आती हैं सर। कभी कोई याद हो गया जरा, यार ये मैंने क्या किया था? मैं अपना भी शेयर करूंगी, आप बताएं आपने कुछ जाना। मेरे ब्लूपर्स बहुत अर्ली बने थे, बहुत टाइम हो गया उसको, लेकिन ब्लूपर्स में एक मेरी खबर थी जियो में जब मैं काम करी थी, तो उस दौरान एक खबर ऐसी आई कि जहाज़ के अंदर एक मुसाफिर टॉयलेट के अंदर गया और इतनी स्मेल हो गई कि जहाज को जो है ना वापस लैंड करना पड़ा। तो वो मुझे याद है जब मैंने खबर की थी, उसको लेके लोगों ने बहुत ज्यादा फनी किस्म के कमेंट्स किए थे और बड़ी चीजें उसके ऊपर हुई थी, लेकिन मेरे ब्लूपर्स बहुत कम थे। ना कुछ अपनी गलतियां याद हैं कोई मजेदार सी? बहुत मेजर थी, मैं ऑफ एयर हो गई थी, किसी और चैनल में थी, मेरा दिमाग आई गेस बंद ही था ओसी पढ़ के व्यू शुरू हुआ, अभी उन्होंने कैमरा पीछे से कट नहीं किया और आई एम लाइक पूरे टेबल के ऊपर ऐसे हाथ रख के मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसे कर रही हूँ और मैं अपने आप को पीजीएम में देख रही हूँ कि ये यार, और मैं देख रही हूँ और सोच रही हूँ देखो मैंने ये मेकअप ठीक नहीं किया। फिर उन्होंने बीच में से उठा विशाल को याद है कोई अपना ब्लूपर? अच्छा, मेरा रिसेंटली हुआ था और वायरल भी काफी हो गया, लेकिन ये मैं अब उसको क्या बताऊँ, बिला वजह ही वायरल हो गया था। उसके ऊपर मैं बाकायदा ऑफ एयर भी गई थी। क्या हुआ और अब ये यासिर नहीं बता सकते क्या सारे कटवाने आप एक मेरी बात कट। मदिया, आपको कुछ याद है ऐसी मजेदार एक्सपीरियंस? वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ मैं भी बता सकता हूँ। ये असद बताएंगे, असद के साथ बताएं। नहीं, आप खुद बताएं। मैं और असद हम लोग बुलेटिन कर रहे थे इकट्ठे और हम लोग वर्चुअल स्टूडियो था काफ़ी बड़ा, उस पर बैठे होते और हम लोग स्पोर्ट्स का आई गेस वो चंक था, स्पोर्ट्स का चंक था और उसमें ये कि स्कोर्स बताने होते हैं। फीमेल क्रिकेट टीम थी और उनके बारे में हम उनके नाम बता रहे थे और मुझे ये था कि हम लोग फ्लो में पढ़ रहे थे न्यूज़, तो मुझे ये था कि अब उनके स्कोर है डेफिनेटली, तो जवेरिया लिखा हुआ था और मैंने जवेरिया वदूद लिखा हुआ था, तो मैं फ्लो में पढ़ते हुए मैंने कि
मैंने कह दिया जवेरिया 2-2। अच्छा चलाई मुझे वो काफी वायरल हुआ था। जवेरिया बदूद को मैंने जवेरिया 2-2 कह दिया। बड़ा क्यूट है। क्योंकि वो स्कोर और विकेटें और तादाद नंबर साथ साथ चल रहे होते हैं ना, तो उस वजह से मैंने तो बहुत ज़्यादा ये गलतियां की हैं स्कोर में। खास तौर पे सबसे ज़्यादा गलती होती थी कि जब वो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं और जब आपके मेन इलेक्शन होते हैं, जो उसमें जिला फलाना और उसमें 1-1 लाख करोड़ पता नहीं कितने वोटर्स की तादाद, और ये 83, 86, 45, तो मैं जो है ना उसमें फिर मैं कहती थी 1 करोड़ से ज़ाहिद, फलाना से ज़ाहिद, फिर मुझे पीसीआर वाले कहते हैं कि क्या है। चले इन्होंने तो फिर उसको मैनेज किया, लेकिन वो एक हमारी एक और एंकर थी, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को रुकी हुई रिपोर्टिंग भी रिकी पॉन्टिंग तो खवातीन को वैसे भी क्रिकेट और क्रिकेटर्स के नाम का हाँ जी यासिर। मैंने कोई 7 साल में ना तकरीबन 3.5 साल नाइट ही की हुई है। अच्छा। और नाइट भी अकेले की हुई है। ओहो। कोई और एंकर्स नहीं होता था। तो उस वक्त मेरी रूटीन होती थी, मैं अपनी क्लासेस भी लेता था और साथ में बाद में सोना जाके, तो वो रात में ना नींद काफ़ी आती थी, तो वो 1-1 घंटे का जो गैप होता था बीच में स्टैंड बाय का, उसमें सो के गुजारते होते थे। तो 3 का बुलेटिन चल रहा है, अब मुझे नींद फुल आई हुई है और मैं वो पैकेज इन होता था, मैं आंखें बंद कर लेता था। बाद में जब वो 5, 4, 3, 2 की आवाज़ आ रही है, फिर आंखें खोल लेनी। तो वह प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसने मुझे क्यों नहीं दिया, वो भी कुछ आधी नींद में था, उसने क्यों नहीं दिया और वो स्विचर वाले ने कट कर दिया और मैं स्क्रीन पे तकरीबन 4 सेकंड सोता रहा। फिर बाद में उसने आवाज़ दी है क्यों, और मैं उसी से शुरू हुआ हूँ, फिर वो बोलते हुए कि आपको बताते चले। और इसके साथ साथ एक बार फिर इस तरह हुआ कि तुर्की का जो कुआं था, मार्शल लॉ जो तुर्की में लगा, तो उस वक्त तकरीबन कोई 4.5 घंटे में लाइव रहा था अकेला ही। तो वो बोलता गया, तो वो उसमें ज़ाहिरी बात है पानी पी रहा था, तो मुझे वॉशरूम आया, तो मैंने अब वो प्रोड्यूसर को कहा, मैंने कहा कि भाई इसे थोड़ी देर के लिए रिकॉर्ड कर ले, मैं वॉशरूम से हुआ हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग ही चलाता रहे। उसने कहीं रिकॉर्डिंग चलाई है तो वो 3 बार मिक्स हो गई है, मैं सवाल किए जा रहा हूँ किसी से और आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा। वो भी नींद में होगा ना। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ, हम एक चैनल में थे और जो है ना मेरे 2 सीनियर्स बुलेटिन कर रहे थे, 9 बजे का कोई बुलेटिन था और मैं उस वक्त नई ऑन एयर हुई थी और स्पोर्ट्स किया करती थी, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट चंक करती थी उस चैनल में। तो गरीदा और शहजाद जो है ना वो बुलेटिन कर रहे थे 9 बजे का, तो ऐसी बात हुई कि ना वो नई स्पोर्ट्स में आई थी, तो कपड़े शपड़े पहने, तो ना गरीदा मेरी तारीफ करने लगी कि आप तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, क्या जो है ना वो कहाँ से लिए। तो मेरी आदत है कि मैं ओवर एक्सप्रेसिव, वो एक्सप्रेशन और हाथ जो है ना ज़्यादा चलते हैं, ज़बान भी खैर कम नहीं चलती सभी कुछ जो है ना ज़्यादा चल। खैर जी, तो मैं वहाँ स्टैंडिंग में खड़ी हुई थी और ये न्यूज़ काउंटर लगा हुआ था। बस वो क्या हुआ कि पीसीआर से जैसे ही मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया, मैंने यूँ किया कि मुझे क्या पता मतलब, तो और जो ना मैंने ऐसे ज़ोर से मैंने ना क्या लगा और जी पीसीआर ने मुझे कट कर दी। वो गलती तो खैर हो गई, लेकिन जो है बात में क्लास है कि आप अभी नई ऑन एयर हुई, आपने कैसे किसी से बात की, आप चुप करके खड़ी रहे। मैंने कहा जी ठीक है। और एक दफ़ा जी 16-18 घंटे की कोई ट्रांसमिशन थी, स्पोर्ट्स के शोज़ कर रहे थे, तो और इलेक्शंस के बाद फौरी तौर पर वो शुरू हो गया, तो हम इंतहाई थक गए ना। तो मैं न्यूज़ की डेस्क से ही वो शो हो रहा था और मैं उस पर रखी हूँ, मैंने कहा भी गेस्ट वेस्ट आएंगे और शो स्टार्ट हो जाएगा, और मैंने हेड डाउन किया और मैं सो गई हूँ। फिर देन अगेन पीसीआर से कट हुआ और अभी जगह सोते रहे। खैर उसमें भी हुआ, लेकिन वो माफ़ी इसलिए मिल गई थी कि बड़ी लगन से काम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे काम का हिस्सा होती हैं और गलतियाँ जो है ना वो हर किसी से होती हैं, लेकिन गलतियों को मान लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, ऐसे हम कहते हैं गलतियाँ लाइव का हुस्न है। तो लाइव में गलतियाँ तो होती हैं। अच्छा व्यूअर्स जैसे बड़ा गलत एक आधी हो तो हाँ, लेकिन वो ना हो कि हुस्न जो है वो कभी सोचना चाहिए कि हम किस स्टेट में गुजर रहे होते हैं कि गलती और फंबल जो है ना वो हम भी कर जाते हैं ना, होने ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी आप भी हमें मार्जिन दिया कीजिए। कुछ सुना दो यार, शाल कितनी देर से सोच रही, सबकी बारी आनी है, आपको मौका दिया था। मदीहा सुनाएंगी खान साहब के लिए, चलिए वो मैं उनको सुनाती रहती हूँ, आज हम सुन लेंगे यार, कुछ शाल से भी सुनेंगे यार, मुझे बाकी में सुनाना कुछ नहीं आता, ना सुनना कुछ आता, ना सुनाना कुछ आता। अभी इनके इशाल के मियाँ को कॉल लगाई जाए, पता जाएगा इनको क्या क्या सुनाना आता है। नहीं सीरियसली, अगर मैं मियाँ के सामने गा भी रहती हूँ तो कहता खुदा का वास्ते चुप कर जाओ। मैं बड़ी मजे की एक बड़ा मजे का वाकया बताऊंगी। ट्रैवल के दौरान मुझे बातें करने का बड़ा शौक है, एक तो एंकर हूँ, तो एंकर होने की हैसियत से बातें बड़ी है मेरे पास। अच्छा, बातें बहुत ज्यादा करती हूँ। तो ट्रैवल चल रहा था, हम लोग कहीं जा रहे थे, बड़ा लंबा ट्रैवल था और मैं मुसलसल बोल रही थी। तो अब मेरी बातें बंद नहीं हो रही। मेरे मियाँ कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ म्यूजिक सुनना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे कहा
पैसों की एक दथी निकाली, कहते हैं ये गिनो जरा। मैंने कहा अच्छा, मैं उसको गिनना शुरू हुई। अच्छा बीच में जाके ना काउंटिंग, अब मुझे बुला दिया नहीं, मुझे बोलना शुरू हो गए, यार वो क्या था। मैंने कहा अच्छा छोड़ो तुम काउंट करो। अच्छा मैंने फिर से भूल गई, फिर से दोबारा शुरू कर दिया। उसने कोई 4 बार मेरे साथ ऐसे ही किया, कहता है अच्छा छोड़ दो, थक गई होगी, अब बोलना शुरू करो। वैसे एंकर्स के साथ ये मसला बड़ा होता है ना कि घर वाले कहते हैं कि कितनी रिपीटेडली जल्दी तुम लोग सवाल करते हो, इतने सवाल कैसे आ जाते हैं। हुआ है, मुझे तो अक्सर सुनने को मिलती है। वैसे आपके हस्बैंड के पास एक और भी ट्रिक हो सकती थी, वो आपसे कहते कि 1 घंटा खामोश रहना, ये थद्दी तुम्हारी। कारोबारी आदमी इस तरह की बातें नहीं फायदा ही रहता है। बड़ा कारोबारी माइंडसेट के बंदा है, उसकी ना सोच वैसी है। वो उसने कहीं बाहर रहना हो, टाइम बाहर स्पेंड करना हो ना, तो उसकी रिश्वत होती है। एक सूट ले लो, 1 घंटा दे दो, ओके ठीक है। 1 घंटे से लेट हो गए, 1 सूट और ले लेना, 1 घंटा और दे दो। अच्छा फिर उसके बाद ना जब टाइम ज्यादा गुजरता जाता है तो वो ना थोड़ा और नीचे आ जाता है। अच्छा कुर्ते पे आ जाएगा, फिर सूट पूरा छोड़ के ना कुर्ते पे, फिर एक शॉल पे आ जाएगा। तो वो कारोबारी माइंडसेट का बंदा है। अच्छा ये कभी खामोश करा कि यार कितने सवाल करते हो तुम, घर है ये शो नहीं हो रहा तुम्हारा सर्वर। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। मेरे इनसे भी हस्बैंड पूछे ना, बेचारे अरुण साहब के साथ केमिस्ट्री कैसी चल रही देखते है रह इनकी, जाते हैं बस, और मैं बात करती चली जाती हूँ, मेरी भी जुबान बंद नहीं होती बिल्कुल। हारून साहब के साथ शो कैसा चल रहा है आपका? हारून साहब से जब स्टार्ट लिया था, उनके साथ मैंने अपने पुराने शो मुकाबिल किया था, मुझे थोड़ा डर लगा था कि शायद थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे ही हैं। देख लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज जनाब हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि ऐसे मौजू के ऊपर कि हम देखते हैं ना कि इज़्ज़त और शोहरत हासिल करना बहुत सारे लोग चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि जनाब उनको इज़्ज़त मिले, उनको शोहरत मिले, उन्हें लोग सराहें, उन्हें लोग जाने। लेकिन ये आसान काम नहीं होता और जिन्हें मिल भी जाती है वो इसको मेंटेन और कैरी नहीं कर पाते हैं। असल मसला ये भी होता है। तो और अगर आप इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर जुस्तजू और लगन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जुस्तजू है क्या, कैसे पैदा होती है? जब हम बार बार बात करते हैं ना कि लाइफ गोल्स सेट करें कि आपके गोल्स क्या हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े गोल्स हों, आप छोटे छोटे गोल्स सेट करके भी अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप जो है इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, शोहरत हासिल कर सकते हैं। और फिर हम साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो जुस्तजू और लगन है ये इंसान के अंदर कैसे पैदा होती है और ये ज़िंदगी को किस हद तक खूबसूरत बना सकती है या तबाह भी कर सकती है। दोनों पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनका तारुफ आपसे कराएं। मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अली अब्बास साहब और मरियम मीर साहबा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। साथ साथ हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से नौशाबा मन्नान ज्वाइन कर रही हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। साथ साथ कराची स्टूडियो लिए चलेंगे जो कि हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं आयशा बेला मलिक जो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। सो स्टार्टिंग विद अली कि हम जब बात करते हैं ना जुस्तजू की, लगन की, ये जुस्तजू और लगन पैदा कैसे होती है और क्या इज़्ज़त शोहरत हासिल करने के लिए किन फैक्टर्स का होना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। रमशा जब आप जुस्तजू लगन का जिक्र कर रही थी ना तो मुझे इमरान खान साहब याद आ गए। एक दफ़ा प्रोफेसर अहमद रफ़ी अख्तर साहब के पास इमरान खान साहब बहुत जाया करते थे। ये वो वक्त है जब वो बड़ा जलसा नहीं हुआ था, उससे पहले। और बाबा इरफानुल हक साहब के पास और सूफ़ी शौकत अली कादरी साहब के पास मैंने उनसे पूछा, खान साहब ये बड़ा मुश्किल काम है ये जो आप करने जा रहे हैं, तो ये आपसे नहीं होने वाला। तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं, अगर ना भी होगा तो मैं अपनी लाइफ के ना आखिरी सांस और आखिरी खून के कतरे तक मैं कोशिश करूँगा, मैं जुस्तजू करूँगा। क्या बात है। अगर मुझे कामयाबी हासिल हो गई तो मैं खुदा का शुक्र अदा करूँगा, अगर मुझे कामयाबी हासिल ना हुई तो मैं फिर भी खुदा की रज़ा में राज़ी हो जाऊँगा। हारून रशीद साहब भी उस महफिल में बैठे हुए थे, गुजर खान में जब वो जाया करते थे। तो फिर मैंने पूछा कि खान साहब अगर फिर भी आपको नाकामी हुई और आपसे ये सिस्टम्स और ये सारी चीज़ें ये तब्दील ना हुई तो फिर आप क्या करेंगे?
तो खान साहब कहते हैं कि इंसान का जो काम है ना, जो खुदा ने इंसान को जिस मकसद के लिए भेजा है, वो कोशिश है, वो जुस्तजू है, वो लगन है, वो मेहनत है, वो स्मार्ट वर्क है, वो हार्ड वर्क है। वो देखें ना कि एक चींटी है, एक चूंटे की आप मिसाल देखें कि आप कितनी भी दफ़ा उसको दूर धकेलें वो वापस अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मरियम अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं, बीच में कहते हैं नहीं अब सफ़र बहुत लंबा हो गया है, या बस अब ये काम कर करके तो मैं थक गया हूँ, लेकिन जो है ना बस अब मेरी बस हो गई है। ये जो है ना कितना ज़रूरी है कि जब आप किसी काम को स्टार्ट करें तो पेशेंस के साथ उसे आखिर तक भी लेके जाएं ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला सवाल जो हमें अपने आप से करना है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब तक हम अपनी इस मकसद को डिस्कवर नहीं कर पाते तो हम चीज़ों को डायरेक्शन में लेकर नहीं जा सकते। तो जैसे कि आपने ये बात की है कि लोग अधूरा काम छोड़ जाते हैं, जब तक उसमें आपके पैशन में, जब तक आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बनना चाहिए, ठीक है। जब आपके पैशन में जब तक लगन नहीं होगी, जुस्तजू नहीं होगी, आप उसका आपका शायद इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा तो आप उस चीज़ को उसको कंप्लीट करने का भी आपका जो है वो नहीं उसको कर पाएंगे। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और हम नॉर्मली ये होता है कि आजकल जो कामयाबी लोग समझते हैं कि शायद जिसके पास पैसा है वही कामयाब इंसान है। आपकी अच्छी खूबियाँ आपकी बहुत बड़ी दौलत होती है। तो हर चीज़ के लिए जो कोशिश आप उसको जारी रखें, जिस तरह भी उसमें जो भी हर्डल्स हैं। देखें एक प्रोसेस है, अगर हम अपने माजी में जाते हैं, आप इस्लाम को लें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी उनके मुशरिकीन थे वो कभी भी उस चीज़ के लिए वो जैसी भी नेगेटिविटी आई, चैलेंजेस आए, पीछे नहीं हटे, ठीक है। तो हमें भी इस चीज़ को वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमें भी इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए कि जैसी भी मुश्किलात आए, नेगेटिविटी आए, हमने पॉजिटिव रहना। दुरुस्त बात है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। नौशाबा, मैं ये जानना चाहूंगी कैटेगोरिकली कि ये जब हम बात करते हैं ना कि जुस्तजू, लगन, गोल्स, ये क्या है आखिर जुस्तजू, लगन, और पैदा कैसे होती है इंसान के दिमाग में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रिमशा, आपके मदद करने का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। देखिए इंसान जब पैदाइश का एक सफ़र होता है ना, उसकी पैदाइश के फ़ौरन शुरू हो जाता है उसकी पैदाइश का, उसकी ज़िंदगी का, और फिर वो मौत तक वो सफ़र रहता है। और जुस्तजू जो है वो एक फ्यूल है, आप कह लें कि एक ईंधन है इंसान की ज़िंदगी का। और वो जुस्तजू जो है वो इसका ताल्लुक़ जो है, जैसे अभी कह रही थी कि मटेरियल से या किसी पोजीशन हासिल करने से, 3-4 चीज़ों की जुस्तजू तो जानवर भी कर रहा होता है। रिज़्क़ की वो कोशिश करता है, रिज़्क़ अल्लाह ने उसके लिए रखा हुआ, अल्लाह जानवर को भी देता है, वो अपनी अफजाइश भी करता है नस्ल की, वो अपने लिए जो है वो अपने जो मामलात हैं उनके अपने वो भी करता है। लेकिन इंसान की और जो जानवर की जो फ़र्क है कि इंसान रीजनिंग करता है। अल्लाह ने हर एक इंसान को एक मकसद के ऊपर पैदा किया है, और जो मतलब है ज़िंदगी का या जुस्तजू है वो हर एक की अलहदा है, आपकी अलहदा है, मेरी अलहदा। वो पता कब चलती है? जब आप जुस्तजू जो है ना, इंसान चांद पर भी चला गया, सिर्फ नीयत की थी ना और कोशिश। जैसे अभी मेरे भाई ने भी बात की कि सिर्फ इंसान के हाथ में नीयत और कोशिश है, लेकिन वो कोशिश किसी पोजीशन के लिए नहीं, वो कोशिश किसी पावर के लिए नहीं, वो कोशिश इसलिए नहीं कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, वो कोशिश आपकी अपनी ज़ात के लिए होती है। वो अर्ज अल्लाह ताला उस इंसान के अंदर डाल देता है कि वो उस कोशिश की तरफ, ये अपनी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा हयात है, ये अपना मतलब है जो ज़िंदगी का, ये मतलब ही जो ज़िंदगी का है ना, वही इंसान को आगे ले जाए। अब इंसान अमर होना चाहता है, इंसान कभी भी फना नहीं होना चाहता, इंसान कभी भी मरना नहीं चाहता। और वो अमर वही लोग हो जाते हैं रिमशा जो दिलों में जिंदा रहते हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो अपना नाम छोड़ जाते हैं। और हमारे सामने तो नौशाबा ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं, फलाह बहबूद के लिए काम किया, ऐसे जिन्होंने फलाह बहबूद के लिए काम किया, जिन्होंने लोगों के लिए काम किया, ना सिर्फ हमारे माशरे में बल्कि हमने हर सोसाइटी में देखा है कि वो लोग अमर हैं, बल्कि और उन लोगों को कोई नहीं याद रखता जिनके पास बेशबहा पैसा होता है, बेशबहा जो है ना दौलत होती है, लेकिन याद वही लोग हैं जिन्होंने अच्छा जरा मैं आयशा को शामिल कर लूं। आयशा, जब हम बात करते हैं आगे बढ़ने की और कामयाब होने की, ये हुनर आता कैसे है?
जी, बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग दिस टॉपिक वन ऑफ माय फेवरेट्स। देखिए, मैं एग्जांपल से शुरू करूंगी कि 1940 का दौर है, जिस ज़माने में ना कोई टेलीविज़न, ना कोई ख़त, ना पत्र, ना कोई सोशल मीडिया, और 3 लाख विच इज़ अ बिग नंबर, 3 लाख लोग खड़े हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुनने के लिए, उस वक्त में जब आपका सोशल मीडिया, आपकी कोई मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स नहीं हो रही हैं। तो जो सक्सेस है वो कैसे एक शख्स को मिली जो पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क से उठा और वहाँ इतने सारे लोगों को लेके चला कि जिनसे लेट्स से पूरे साउथ एशिया से लेके जो लॉर्ड माउंटबेटन और बड़े बड़े लीडर्स थे वो भी दबते थे जब ये बात किया करते थे। व्हाट वाज दैट पॉजिटिविटी, व्हाट वाज द फोर्स, जो आपने सक्सेस कहा, वो कामयाबी क्या थी? तो मैं आपको बताऊं, सक्सेस का, कामयाबी का एक गोल्डन सर्कल होता है, और हर कामयाब शख्स, खा वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, खा वो अपनी फील्ड में, जैसे आप एनजीओ की बात कर रहे हैं, या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई भी ताकतवर लीडर हो, उसका एक गोल्डन साइकिल होता है। वो मैं आज आपको बताती हूँ। दैट गोल्डन साइकिल हैज टू बी देयर इन एवरीबॉडी। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो इनसाइड आउट सोचते हैं। उनका एक्ट सबसे पहले द थॉट, उनका थॉट, एक्ट एंड कम्युनिकेशन इज ऑल अलाइंड विद वन एंड ईच अदर। वो सोचते जैसे हैं, वो काम वैसे करते हैं, और फिर उन कम्युनिकेशन जिंदगी के साथ, लोगों के साथ, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वो वैसे ही एक लाइन में होता है। दूसरा इसका बहुत बड़ा रूल है विच आई वुड लव टू शेयर, कि देखें, हर शख्स को, हर इदारे को, हर मुल्क को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और बहुत कम लोगों को उनमें से पता होता है कि जी हम कैसे कर रहे हैं। और फिर मोतियों की तरह चुने हुए लोग होते हैं, जिसको आप सक्सेसफुल लोग कहते हैं, जो मैं कह रही हूँ इनसाइड आउट, उनको पता होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। दैट इज अ साइकिल, यू नो, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। ये जो नॉन सक्सेसफुल लोग होते हैं, या लेट्स से कि जी जो एक ही मोमेंटम पे चलते रहते हैं, उनका व्हाट पहले आता है कि जी क्या करना है। अच्छा आयशा, यही सवाल मैंने अभी मरियम से भी किया था। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगी कि जो मोमेंटम की हम बात करते हैं ना, जिनका मोमेंटम टूट जाता है कि जनाब बस हो गई, अब नहीं कर सकते, मंजिल तक नहीं पहुंचते, बीच में छोड़ देते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अच्छा सवाल है जी। मैं आपको इसमें फिर एक एग्जांपल से समझाऊंगी। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब मैं फिर वापस आपको पीछे लेके जाती हूँ। 1920 की बात है। पूरी दुनिया, अमेरिका सबसे बड़ा था, पैसा था इनके पास। एक नाम आदमी का था, सैमुअल नाम का आदमी था, जो कि हार्वर्ड का पढ़ा हुआ था और बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट था। उसको उस जमाने में अमेरिकन डिफेंस ने $50,000 दिए कि जी आपने एक स्पेस शिप या एक जहाज बनाना है। दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ मशीन, जिसको जहाज कहते हैं, और दुनिया जहान की उसके पास चीजें और ताकत। उसका जो क्यों था ना, उसका क्यों था शोहरत, उसका क्यों था पैसा, उसका क्यों था ताकत। और बिल्कुल उसी से कुछ मील दूर ओहायो में 2 लोग थे, राइट ब्रदर्स, जिनकी टीम में कोई भी बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं था, जिनकी टीम में दोनों भाइयों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो यूनिवर्सिटी गया हो। उनका क्यों बहुत ताकतवर था, उनका क्यों ये था, देयर व्हाई वाज कि जी हमें दुनिया में एक तब्दीली लेके आनी है। और उसी अनथक मेहनत पे कि जी हमारी एक कोशिश से शायद दुनिया में एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज आएगा। और द मोमेंट दे क्रिएटेड, वो जहाज उन्होंने बनाया, किसी सोशल मीडिया ने उनको 6 दिन तक नहीं देखा। मीडिया पे ये बात 6 दिन के बाद आई, और वो जो सैमुअल थे जिनको $50,000 दिए गए थे, क्योंकि उनका क्यों सिर्फ एक बेस था कि जी मैंने शोहरत बहुत मिलेगी, फर्स्ट आ जाऊंगा, नंबर 1 पे रहूंगा। ही जस्ट क्विट, उन्होंने छोड़ दिया अपना काम, एंड ही जस्ट टुक मतलब ही टुक अ सीट बैक। आप ही किया, मरियम अभी कह रही थी कि जी बार बार कीड़ी भी ऊपर चढ़ती है, चूंटी भी आगे जाती है। तो दिस इज द व्हाई हैज टू बी सो स्ट्रांग, द व्हाई हैज टू कम फ्रॉम विद इन। आउटसाइड इन नहीं होना चाहिए, शुड बी इनसाइड आउट। आपकी अपनी रोशनी इतनी हो जो पूरी दुनिया को उजागर कर। बिल्कुल ऐसे, जब आपका इनर सेल्फ जो है ना वो स्ट्रांग होगा, तो यकीन करें कि आप जितने कंटेंट होंगे, आपकी पर्सनालिटी जितनी स्ट्रांग होगी, उसका इंपैक्ट भी उतना ही आता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि ये जो हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जनाब हम डिसहार्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बड़ी नेगेटिविटी फैल जाती है इंसान के दिमाग में अक्सर। ये मनफी सोच, ये जो रद्द अमल होता है, इसको कैसे जो है ना वो छुटकारा से हासिल किया जा सकता है, इस पर आपसे बात करूँ। कॉलर ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप, क्या सवाल करना चाहते हैं?
वालेकुम सलाम जी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ प्लान करते हैं कि जी मैंने ये काम करना है या मेरी ये सर्टन मंजिल है मेरी, ठीक है। तो होता ये कि जब आप उसको अचीव नहीं कर पाते तो आप बीच में उसको छोड़ देते हैं, चले यार ये नहीं मिला मुझे, इतना है यही ठीक है। तो इस ये जो स्टेज होती है जब आप ये क्विट कर रहे होते हैं किसी चीज को, यहाँ पे इसको क्विट ना करने की मोटिवेशन क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है और कितनी जरूरी है, इसके ऊपर काइंडली मैं चाहता हूँ कि आप बात करें। ओके, जरूर करते हैं। याहया हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम याहया, कैसे हैं आप? रमशा कैसी है? माशाल्लाह आप लोगों ने अपनी सालगिरह प्रोग्राम बहुत अच्छा किया और बड़ी अच्छा लगा। आप उसमें शामिल थे, हमें ये ज्यादा अच्छा लगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल पहले तो मैं दोनों मेहमानों को सलाम। देखिए आपके जो प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं ना, ये लोग बनाते हैं। नौशाबा हैं, अब ये बेला हैं, ये तो माशाल्लाह इनकी जो गुफ्तगू एक जैसे लगता है कि बाकी एक फूल जड़ रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है रमशा, मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा सी बात करना चाहूंगा। देखिए आजकल के दौर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो एक्चुअली या तो बहुत एक्सट्रीम लिबरल हो जाते हैं या बहुत एक्सट्रीम वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो वी शुड बी, हम मिडिल में रहना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर के हिसाब से हमें अपने बच्चों को भी समझाना है और आजकल के जो अहद की मुसीबतें हैं उनको हम किस तरह फेस करते हैं, ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपके पैनल से मुख्तसर सवाल करना चाहूंगा। एक करिए। देखिए मैं ये पूछना चाहूँ, सक्सेस के लिए लोग अक्सर सेल्फिश हो जाते हैं, अपनी सक्सेस के लिए दूसरों को रोट डालते हैं। तो मेरा बेला से और आपके नौशाबा से यही सवाल है कि आप सक्सेस को किस तरह एवेल्यूएट करेंगी, जो आजकल के दौर में सक्सेस का है कि अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, अपने इर्द गिर्द के लोगों को छोड़ दो, आप सक्सेस की मंजिल पर पहुंच जाओ, दूसरों को रोट डालो। चले, बड़ा वैलिड सवाल है आपका याया, जरा जवाब लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। और सबसे पहले पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं कि इंसान कामयाब कैसे हो सकता है और जुस्तजू और लगन का होना उस कामयाबी के लिए कितना ज़रूरी है, और साथ साथ कुछ और फैक्टर्स पे भी बात करेंगे, जिनमें एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना कितनी ज़रूरी है हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अपने अंदर, और फिर कि जो छिनने का डर है, ये जो हम फेलियर्स की बात करते हैं, मेरी अली ने भी बात की, इसके खौफ से हम किसी काम का स्टार्ट नहीं लेते, स्टार्टअप ही नहीं करते, या जो है ना कह देते हैं कि जनाब नहीं, इसमें मैं ही कर ही नहीं सकता। तो मरियम, ये जो फैक्टर है हमारे अंदर की जो छिन जाएगा, फेल हो जाएंगे, इसे कैसे दूर किया जा सकता है कि जो चीज़ है ही नहीं है, या फिर मंजिल का तयन ही आप उस वजह से नहीं कर पाते? देखिए, जो पहला कदम है ना, उसको तो उठाना पड़ता है। अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती और मैं स्विमिंग के अंदर या पानी में जंप नहीं करूँगी तो मैं स्विमिंग कैसे सीखूँगी? सही बात। तो जो पहला कदम उठाना वो बहुत मुश्किल होता है, बट अगर वो उठा लें तो आप अपनी मंजिल को पाने में बड़ी आपकी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। तो इस खौफ से कि जी मैं ये चीज़ मुझसे छीन ना जाए या ये मुझसे हो ना जाए, तो इन चीज़ों को अपनी वीकनेस नहीं बनाना चाहिए। हर इंसान में मैक्सिमम अल्लाह ताला ने मैक्सिमम स्ट्रेंथ्स के साथ पैदा किया है, उसमें कुछ वीकनेसेस हर एक इंसान में होती हैं, तो हमें उन वीकनेसेस को ओवरकम करना चाहिए किसी तरह से भी। अगर जैसे अगर हम बच्चों की बात करते हैं, तो अगर किसी बच्चे में एक प्रेजेंटेशन, कुछ बच्चे होते हैं बहुत खौफजदा होते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, हम दूसरों से मदद मांगने में शर्म थोड़ी सी जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम नाकाम हो गए हैं, अच्छा हम जो बहुत टॉपर है उससे पूछ लेंगे तो हम शायद एम्बेरस फील करेंगे। अपनी आपको किसी से मदद मांगने में शर्म फील नहीं करनी चाहिए। जब तक आप उस स्टेप तक उधर जाके उन चीज़ों तक पहुँचेंगे, रसाई हासिल नहीं करेंगे, आप उस पोजीशन तक भी नहीं पहुँच सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है हमारे बच्चों के अंदर, ये एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप कहाँ रेट करते हैं कि किस हद तक होनी चाहिए, कि हम देखते हैं कि जी पढ़ा भी रहे हैं, किताबें भी हैं, एक्टिविटीज़ भी अब तो होने लगी हैं कई जगह, लेकिन ये जो पर्सनालिटी बिल्डिंग की बात है, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है, कॉन्फिडेंस लेकर आना, कि ये देखें ना कि बात फिर वही बात होती है कि बड़े होकर फिर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि यार अगर मैंने ये काम किया और अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा। ये एक्स फैक्टर, ये डर, ये खौफ का एलिमेंट। देखिए रमशा, जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ये कुछ नहीं सिखा रहा। बिल्कुल उनका फोकस तो है वो किताबें कंप्लीट करवाने में, बस वो ग्रेड्स हो जाएं। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि ऐसी नंबर्स की जो है ना वो एक दौड़ है। वही नंबर अगर आप गौर करें, जब हम अपना फेसबुक का आईडी बनाते हैं या लिंक्डइन का बनाते हैं, हम अपने वो काउंट्स कर रहे होते हैं
कितने लोगों ने कमेंट्स किए, नंबर ऑफ कमेंट्स, ये वही लाइक्स और कमेंट्स हैं जो बचपन में हमारे दिमाग में डाले गए हैं कि आपने नंबर्स लेने बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब नंबर्स का कॉर्पोरेट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉर्पोरेट्स कहते हैं कि आप हमारे साथ जो इनिशिएटिव कौन ले सकता है, हमारे पास आइडियाज़ किसके पास हैं, हमारा काम कौन कर सकता है, एज ए टीम बिल्डिंग, आप एज ए टीम लीडर काम कैसे कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में इसकी ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आता है आवारागर्दी से। जब आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ जो टूरिज़म के मुकामात हैं वो विज़िट करते हैं, और लोगों से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, मुख्तलिफ अदबी महफ़िलों में जाते हैं, लेक्चर्स में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वर्कशॉप्स में जाते हैं, तब आपका कतरा कतरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है। फिर ये कॉन्फिडेंस आपका उस वक्त काम आता है जब आपने प्रेजेंट करना है अपने आप को किसी जगह पे। रमशा, क्राइसिस जहाँ होते हैं ना, वहीं भी अपॉर्चुनिटी होती है। आप गौर करें, अभी कश्मीर डे गुजरा है, अगर ये कश्मीर का मसला ना होता, जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान कभी अस्करी ताकत ना बनता। आप गौर करें, ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा कंट्री है, कनाडा कितना बड़ा कंट्री है, सक्सेसफुल कंट्रीज है, न्यूजीलैंड, उनकी कोई अस्करी ताकत नहीं है। जब क्राइसिस होते हैं ना, उस खौफ की वजह से, अब खौफ को आप यूटिलाइजेशन इस तरह से कर लें कि पाकिस्तान ने अपनी अस्करी ताकत बनाते बनाते एटम बम तक बना दिया। अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो ये पावर भी नहीं होती, ये पावर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हुसैन ज़की साहब मौजूद हैं। ज़की हुसैन ज़की साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या मेरा सवाल कहने का मतलब ये है जी, इंसान का जो कामयाबी का राज है ना जी, वो अनथक मेहनत, ईमानदारी और अपने काम में इश्क होना चाहिए, जिसे इश्क कहते हैं। जो भी आप हुनर सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको अब इश्क जिस तरह आदमी उसमें ढल जाए, वो कामयाबी का राज यही है। सबसे बड़ी कामयाबी का राज यही है, झूठ न बोले, अपने काम से मोहब्बत रखे और उसको मेहनत से करे, मेहनत से। ईमानदारी, मेहनत और इश्क होना, बड़ी आपने अच्छी बात की है ज़की। इश्क तो फौरन कर लेना चाहिए। अच्छा, एक मसला ये भी है, जब हम बात करते हैं नौशाबा के, जैसे कि अभी ज़की साहब ने बात की है कि अपने काम से इश्क होना, पैशन होना, जिसको कहते हैं ना कि जनाब बड़े पैशनेट हूँ मैं। और फिर एक चीज़ ये भी होती है कि अगर मैं अपनी पर्सनल मिसाल यहाँ पर दूँ कि मुझे अपने काम से मोहब्बत है, वाकई मुझे पसंद है ये करना, चाहे उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़े, चाहे मुझे यहाँ पे रात देर तक रुकना पड़े, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हमारा पैशन है। कितने भी मुश्किल हालात हो, कैसे भी मैनेज करें, लेकिन कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं नौशाबा कि जो वो नहीं करना चाहते, लेकिन किसी ना किसी मजबूरी के तहत कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि वो उनकी कामयाबी किसी हद तक उससे मुतासर होती है, या जो है जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं वही लोग सिर्फ दुनिया में कामयाब हो सकते हैं? रिमशा, वो मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं सुना दूंगी। कहते हैं कि जुस्तजू थी वली होने की, आदमी मगर इंसान ना हुआ। हम वो करना चाहते हैं जो हमें, हमारी एक ह्यूमन लिमिटेशंस को समझने की ज़रूरत है हमें, कि हमारा अपना मकसद क्या है। और मोटिवेशन हमेशा उस वक्त बढ़ता है, हमेशा उस वक्त बढ़ता है जिस वक्त गोल सेट होता है। आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट ही ख़राब है, माइंड, बॉडी एंड सोल अगर एक लाइन में ही नहीं है, अलाइंड ही नहीं है, दिल कहीं और सोच रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है, रूह का ताल्लुक की, आपको रुकना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था, गूगल करें, गूगल भी रीरूटिंग करता है, रुक के तवक्कुफ करके, हाल में रुक कर दोबारा वैल्यूएट करें, दोबारा रीरूटिंग करें, और उसके बाद आप अपने एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस दोनों का ताल्लुक साथ साथ है। और अपनी जो आपकी गोल्स हैं, अगर सपोज आप एक किसी ऐसी फील्ड में जो आपकी इंटरेस्ट की नहीं है, मगर आप अपना शौक जो है, जिसमें आपका सपोज सिंगिंग का शौक है, गेम्स का शौक है, आप वो प्लान ABCD के साथ आप ज़रूर उसको परस्यू करें। एक चीज़ और, डर की जिक्र किया था अभी आप थोड़ी देर पहले, बार बार डर का जिक्र हो रहा है कि कहीं फेल ना हो जाए, ऐसा ना हो हम ये वाली नौकरी छोड़ दें तो फिर ये हो जाएगा। अब ऐसे हम कहते हैं डिग्री अगर आपने नौकर बनने के लिए लेनी है तो फिर आप नौकरी करने के लिए डिग्री लेनी है तो आप नौकरी प्रोड्यूस करेंगे मुल्क के अंदर। बात यह है कि 3-4 चीज़ें जो डर से आपको निकाल देती हैं, हमारे पास 4 चीज़ों से लोग, रिमशा आज तक मेरी ख्वाहिश रही कि कोई आए, 3-4 चीज़ों पे लोग आते हैं हमारे पास जिसका अल्लाह ने वादा किया। ज़िंदगी मौत का डर कि यार ये ना हो जाए, नफ़ा नुकसान का डर
रिस्क का डर, उसमें बीवी बच्चे दोस्त भी आपके रिस्क में आते हैं, और फिर इज्जत और जिलो, यार उसने जिल्लत दे दी, उसने बेइज्जती का डर होता है इंसान को। जब आप इस डर से निकल आते हैं और आपको ये यकीन होता है कि ये मेरे रब की तरफ से है और इसका वादा उसने किया है, उस डर से निकलने के बाद आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, या उसको आप खुद ही ने इकबाल ने उसका नाम दिया था, और फिर आप जब उस सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं, फिर वो दिया बन जाते हैं जो दूसरे दिए को रोशनी देता है, और वो अपनी रोशनी उसकी कम नहीं होती किसी को रोशनी देने से, और वो इनलाइटन करता है सोसाइटी को, देखिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आपके अंदर। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, फरहत हमें ज्वाइन कर रही हैं। और ये कॉन्फिडेंस आप जी फरहत क्या कहेंगी, क्या सवाल है आपका? जी मैं तो सवाल तो वैसे कोई नहीं करना चाह रही थी, मुबारकबाद आपको देना चाह रही थी। कल भी इतनी कॉल मिलाई है लेकिन आपकी कॉल आपने रिसीव नहीं की। ओह आप थैंक यू सो मच, आपकी जो है ना मुबारकबाद हम तक आ गई, और आप लोग देख रहे होते हैं, यही हमारे लिए जो है ना वो सबसे बड़े जो है ना मोहब्बत है। और शो आपको पसंद है फरहत हमारा? ज्यादा, बहुत ज्यादा, मेरा तो इतना फेवरेट है ये न्यूज कि मैं सो रही हूँ, मेरे बच्चे उठ के कहते हैं मम्मा उठो खबरें सुन लो, अब ये न्यूज आपका फेवरेट न्यूज चैनल चला हुआ है। चले थैंक यू सो मच फरहत। और आप लोगों की मोहब्बत है कि जो है 92 न्यूज़ ने हम बात करते हैं ना कि बाएतमाद 5 साल हम कर लिए, वो आप लोगों की वजह से ही है। तो आयशा, ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार डर का एलिमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, और फिर जब आप अचीव करना चाहें चीज़ों को, तो फेलियर्स का सामना करते हुए आप अपनी ज़ात को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अज़ल से लेके अब अच्छा आयशा से बात करते हैं, बिल्कुल कुछ अच्छा जो बार बार हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि खौफ है ना जी, और उन बैरियर्स को जब तक हम नहीं तोड़ते, और फिर जब हमने अभी कुछ देर पहले भी बात की कि पैशन होना अपने काम के अंदर, इश्क होना अपने काम से, मोहब्बत होना, लगन होना, तो वही कामयाबी आपको की मंजिल तक ले जाती है। देखिए रमशा, आजकल तो सबसे ज़्यादा तो हार्ड वर्क नहीं करते हम लोग। अच्छा, हार्ड वर्क की वैसे ज़रूरत भी इतनी नहीं है मेरे ख्याल से, अब ज़माना स्मार्ट वर्क का है। वैसे रमशा, सबसे ज़्यादा खौफ तो आजकल मीडिया का ही है, जो जॉब्स जा रही हैं और जो मुख्तलिफ कॉरपोरेट्स हैं हमारी, जो उनकी जॉब्स जो है ना वो जाती जा रही हैं। जब तक इंसान की ज़िंदगी में प्लान बी नहीं होगा ना, वो हमेशा खौफज़दा रहेगा। सही कह रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपने एक ही जॉब पे फोकस किया हुआ है, एक ही काम पे फोकस किया हुआ है, तो आप हर वक्त आप इस डाउट में रहेंगे कि कहीं आज सेठ साहब मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, कहीं आज सेठ साहब की मेरी ये बात मुझे ना गवारना उनका गुजरे तो मुझे फ़ौरन निकाल देंगे। तो आपको अपनी फील्ड से रेलिवेंट जो पैरेलल काम है ना, जो 5 से 10 की आपकी ज़िंदगी है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे अर्निंग के सोर्सेज आपके होने चाहिए। अगर आपको सेठ साहब सुबह सुबह कह दें आते ही, अस्सलाम वालेकुम जी, अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास कोई ना कोई जॉब करने के लिए। यहाँ तो लोगों की अगर जॉब चली जाए तो लोग खुदकुशियों का सोचना शुरू कर देते हैं। लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब हमारा आगे आने वाले वक्त में कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि खुदा उनकी उस वक्त ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि खुदा ने कहीं आगे वाला मुकाम, आगे वाला दरवाज़ा उनके लिए खोला होता है, और उसको खुदा चाहता है कि वो उस मुकाम पे जाए। लेकिन उस मुकाम पे जाने के लिए जैसे पीसना पड़ता है ना एक दफ़ा, तो वो पीस के फिर आगे निकलता है इंसान, तब वो एक पुख्ता इंसान बनता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा सोचने से भी आपके जो होने वाले काम भी हैं, या जो ठीक आप रास्ते पर होते भी हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं कि आप इतना ज़्यादा उस पर ओवर थिंक कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है? बिल्कुल। देखिए, ओवर थिंकिंग ऐसे नहीं करनी चाहिए कि आप हर वक्त उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहें। अपनी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव चीज़ें सोचने में ज़्यादा सर्व करनी चाहिए, बजाय कि नेगेटिव चीज़ें सोचने के लिए। तो अब हम कभी बच्चे होते हैं, उनको बड़ी बुरी तरह से कभी डांट भी देते हैं, हमारी एनर्जी उतनी ही सर्व होती है उसको डांटने में, और उतनी ही सर्व होगी उसकी रहनुमाई करने में। तो इसलिए अपनी जो आपको ओवर थिंकिंग के बजाय आप पॉजिटिव चीज़ों को सोचें तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। बिल्कुल ऐसे। आयशा ने हमें ज्वाइन कर लिया वापस। आयशा, ये जो हम बात करें कॉन्फिडेंस की, और छिनने का डर, खौफ, और फिर अपनी ज़ात को हमने कितना कंटेंट रखना है, अपने काम से कितना इश्क और मोहब्बत करना है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हम बात करने की कोशिश करें। आपकी क्या राय है इस बारे में आयशा? जी,
जी देखिए, मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर रही थी कि दुनिया में वी ऑल बिकम अ सम ऑफ आवर ओन सिलेक्शंस। नेचर लाइक्स टू टेक आवर टेस्ट, ट्रायल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जी मेरे साथ ये हो गया या मेरे साथ वो हो गया। हमारा ट्रायल, हमारा टेस्ट होता है। हर मुश्किल आती है, जैसे बच्चा ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जाता है, हर मुश्किल के बाद नेचर या डिवाइन डिसाइड करता है कि आर वी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल और नॉट। फियर फेथ की जंग है, ब्लैक और वाइट आपको नजर आएगा। यू पिक अप, यू बिकम व्हाट यू सिलेक्ट। I become what I select। एक शैतान है, एक अल्लाह है, किसी ने देखा नहीं है। दो ताकतें हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है। आपके लिए वो ताकतवर हो जाएगा जिसे आप पिकअप करेंगे। वो नेचर तो आपके सामने रखती रहती है। हर वक्त हमें चॉइसेस मिल रहे होते हैं। ये 1 2 3 4 5 वी पिकअप अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल। हम चीज़ें अपनी पसंद के मुताबिक सेलेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे सुबह को हम उठते हैं, हम सोचते हैं कि काला पहनना, आज पीला नहीं पहनना, तोता सब्ज़ नहीं पहनना है, तो वी वेयर व्हाट वी वांट। हम टाइयाँ कहते हैं, चलो बड़े बड़े रज़ाई के फूलों वाली नहीं खरीदेंगे, हमें लाइंस या स्ट्राइप्स चाहिए। वी बाय व्हाट वी लाइक। जस्ट लाइक दैट, आप अगर फियर को पकड़ेंगे बार बार, यू विल टॉक अबाउट फियर, फियर विल कम लुकिंग फॉर यू। ये दुनिया बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो कहता है बेहतरीन सांचे में जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वही मिल जाएगा। आप यहाँ बैठ के अपनी बहन के बारे में, बेटे के बारे में सोचते हैं जो बाहर है मुल्क से, इंस्टेंटली द चैप कॉल्स यू और आप कहते हैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, एंड आई जस्ट गॉट द कॉल। ये जो वाइब्स है ना, दे आर सो स्ट्रांग। हम कमरे में दाखिल होते हैं, हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, हम विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स वी आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर राइट नाउ। हम कितनी दूर बैठे हुए हैं, मगर वाइब्स हमें एक दूसरे की सबको मिल रही हैं, हम कम्युनिकेट। तो ऑडियंस में जो बार बार हम डर की बात करें, आप डर की बात करते रहें तो हम सब डरते रहेंगे। चलें, हम अब हमने डरने की बात भी करनी है ताकि जो है ना पॉजिटिव ही रखें। बड़ी जबरदस्त बात है। किरण, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो किरण, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। थैंक यू। बहुत अच्छा आपका चैनल है, बहुत अच्छे टॉपिक्स आप डिस्कस करते हैं। आप एक टॉपिक पे ये डिस्कस अपने प्रोग्राम में रखिएगा कि आप जैसे घर बैठी हुई खवातीन कौन से ऐसे सोर्सेज यूज कर सकती हैं जिनसे उनको कोई इनकम होनी चाहिए। जरूर। और मैं नौशाबा साहिबा से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि कामयाब होने का राज, आगे बढ़ने का राज, हम उस पर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब हम उस मकाम तक पहुंचते हैं वहाँ पर बराजमान कुछ और हमारी लाइफ से रिलेटेड जो पर्सन है वो हो जाते हैं और हमें वो आगे आने के मौके नहीं देते, हम पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हम पीछे जाएंगे। उसके लिए हमें कौन सा रास्ता इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल वैलिड बात। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग किरण। नौशाबा क्या जवाब देंगी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, बल्कि ज़्यादातर ख़वातीन के साथ ही होता है, माइंडसेट ये होता है ना कि जनाब आप शादी कर दी है, अब बस पढ़ाई ख़त्म हो गई या तो शादी कर दो। एक वो फेज़ होता है डिस्करेज करने का, फिर सेकंड फेज़ होता है शादी हो गई अब काम बंद कर दो, सेकंड फेज़ आपको डिस्करेज करने का, थर्ड बच्चा हो गया बच्चे को देख लो, थर्ड फेज़ में डिस्करेज करने का, एंड देन सो ऑन। ऐसे बहुत सारे फेजेस हैं। तो ये इन चैलेंजेस को कैसे निमटा जा सकता है? और फिर एक डिप्रेशन में चली जाती हैं, ख़ास तौर पर औरतों के साथ ये होता है। रिमशा अभी बात कर रहे थे, पहली बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही थी, फिर हो रही थी कि ये चीज़ मुश्किल की, अल्लाह ने कहा है कि कुरान पाक में कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। आपके बिलीफ सिस्टम होना, ये यकीन होना कि ये वक्त नहीं रहेगा, ना अच्छा वक्त रहता है और ना ही बुरा वक्त हमेशा से रहता है। आपका जो आपके उसको रिस्पॉन्ड करना होता है, अच्छे वक्त के अंदर भी आजिज़ी रखें और बुरे वक्त के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह और ग्रैटिट्यूड करें कि ये अल्लाह की तरफ से है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आपने कोशिश की, आप वहाँ तक पहुँचे। अगर आप माँ हैं, अगर आप घर में बैठी जो चार दीवारी में हमारी बच्चियां हैं, बिल्कुल आपका एक अपना रोल है। आपका रोल ये है कि पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ह्यूमन डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, अच्छे इंसान पैदा करना। क्या इससे बड़ा और क्या काम होगा कि जिस माँ को अल्लाह ने ये एक इंसान को ये ब्लेस किया है कि वो एक इंसान दुनिया में लेकर आए और 13 साल तक एक बच्चा माँ के पेट से, जैसे भी पर्सनालिटी की बात हो रही थी, और भाई माँ के पेट से ही आपने तरबियत शुरू कर दी है। डिग्रियाँ मॉरलिटी नहीं देती, डिग्रियाँ आपको एथिक्स की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ये आपके पेरेंटिंग आपको देती है वो एथिक्स।
कि आपको ज़िंदगी में कैसे सोलो, हम कॉन्फिडेंस हमें पेरेंट्स ने दिया है, हमें कॉलेज और स्कूल्स में दिया हुआ है। उस सोसाइटी में जिधर मेरिट के ऊपर है ही नहीं, अब उस ऐसी सोसाइटी जिधर आपको पीछे पुश बैक किया जाता है, लेग पुलिंग की जाती है, हमारे साथ नहीं हुई, सब तरफ होती है। लेकिन जैसे मेरे भाई ने कहा, प्लान A B C D के साथ चले, अपनी ज़िंदगी को हर एक ज़िंदगी का एक फेज़ होता है। मैं अपनी बहन को बताऊंगी और उसके वो तकाजे होते हैं। अगर आप माँ हैं और आपके बच्चे छोटे हैं और आपको ऐसा मामलात है, आप नहीं निकल सकते, लेकिन माशी तौर पर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर देखें कि आपका एप्टीट्यूड और आपका शौक़ क्या, आपकी हॉबी क्या है। आप वो घर में रहकर भी, जैसे डिज़ाइनिंग का शौक़ है, जैसे बच्चियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, आप अपने वो शौक़ पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक हद तक आप आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेरी लिमिटेशन है, और आप हमारी बहनें इतनी अभी कमज़ोर नहीं है कि वो अपनी बात नहीं मनवा सकती। आप अगर एक जोड़े के लिए बाहर अपने शॉपिंग के लिए कन्विंस कर सकते हैं, तो आप अपने गोल्स के लिए भी आपने आवाज़ उसके लिए बोलना पड़ेगा। बात ये भी है नौशाबा, एक फैक्टर ये भी है आपके, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रही हैं। किसी हद तक हम इस बात से सेकंड भी करेंगे कि होता है और हम मनवा भी सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि चले वो सारी बातें अपनी वजह कि आप सेकंड ऑप्शन में प्लान A B C रखते हुए क्या कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिप्रेशन हो जाता है, ये जो डिस्करेजमेंट की वजह से जो है ना, वो आप इमोशनल ड्रेन में चले जाते हैं, उसको कैसे एक तो डील करना है, इस पर बात करेंगे। आयशा को भी शामिल करूंगी और फिर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हबीबुर रहमान साहब। नौशाबा होल्ड ऑन प्लीज, उनको शामिल कर लेते हैं। जी हबीब, क्या सवाल करेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? मैं मैडम ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपके पैनल से आपने सवाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है कि कामयाबी क्या है और कामयाब होने का हुनर क्या है और कैसे आता है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये तो फैसला कर लें कि कामयाबी है क्या जी, किस चीज को आप कामयाबी कहते हैं। अगर किसी ने 10 मिलियन लगा ली है वो कामयाब है, कामयाब किसे कहते हैं आप? अच्छा हबीबुर रहमान साहब, अगर आप स्क्रॉल बैक करें, बाद में आप इसको जरूर देखिएगा शो को, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था तो हमने इसी बात से किया था कि कामयाबी बेस सिर्फ शोहरत पे नहीं करती, कामयाबी सिर्फ दौलत पे बेस नहीं करती, कामयाबी सिर्फ पावर पे बेस नहीं करती, आपकी इनर सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बेस करती है कि आप कितने ज़्यादा कंटेंट है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके लाइफ गोल्स को आप अचीव करने में कितने ज़्यादा आप फोकस हैं। तो यही ज़िंदगी में कामयाब लोगों को जो है वो करती हैं चीज़ें, और हम उन फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आप ज़रूर उस चीज़ को देखिए, और हम मुख्तलिफ शोज़ में अपने कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि कामयाबी होती क्या है और कैसे। खैर आयशा, जब हम बात ये करते हैं ना कि रिमशा, मुझे एक चीज़ वेरी क्विकली नौशाबा, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया, छोटी सी बात प्लीज क्विकली। मैं सिर्फ डिप्रेशन के ऊपर एक बात जरूर करूंगी जो मेरी बहन देख रही है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, क्योंकि जब ये खून में चला जाता है कॉर्टिजोल, और आपकी नेगेटिव या डिप्रेस, आपका कोई लव लॉस, कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिप्रेस करती है, तो याद रखिए इसके ऑर्गेनिक कॉजेज हैं। प्लीज़ इसको ये ना लें कि डिप्रेशन कोई आदत नहीं है, ये वैसी बीमारी है जैसे टाइफाइड, मलेरिया। इसके लिए अगर आपको नींद नहीं आ रही, पट्ठों में खिंचाव है, सर का दर्द है, चिड़चिड़ापन है, तो प्लीज़ फिर आप अपने करीबी कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या आप उसको जरूर अप्रोच करें और अपनी काउंसलिंग के लिए या मेडिकेशन के लिए। अच्छा आयशा, ये जो बात है कि जो डिस्करेजमेंट है, ये किस हद तक जो है ना वो लीड कर सकती है नाकामी की तरफ? देखिए, जो सवाल आपके जो लिसनर थे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये था कि ही जस्ट आस्क के कामयाबी क्या है। दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। हम, जैसे मैंने कहा ना, हम अपनी सिलेक्शन खुद करते हैं। आपको पता है कि आपके लिए कामयाबी क्या है। यू सेड यू लव योर जॉब, तो दिस इज़ सक्सेस फॉर यू, गोइंग ऑन द टॉप इन दिस फील्ड। और हो सकता है कि जैसे अब्दुल सत्तार ईदी थे, उनके लिए कामयाबी दुनिया की खिदमत करना था। उन्होंने ही रीच टू द एपिक ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी, और अपनी जो ज़ात की अल्लाह ने उनको चीज़ें दी हुई थी, जो स्ट्रेंथ्स थी, उसको वीकनेस नहीं बनने दिया, स्ट्रेंथ ताकत के तौर पे इस्तेमाल किया, एंड ही रीच टू दैट एपिक। और फिर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं। अदीब साहब हैं, और SUIT वाले, फिर आपके पास बहुत बेशुमार, फैज़ अहमद फैज़ थे। जो सक्सेस है वो आपकी अपनी तय की हुई है। हो सकता है कोई एक लेट्स से होटल बना के उसमें सक्सेस चाहता है, किसी की सक्सेस ये है कि जी मैं अपने लिए एक अच्छा NGO बना लूँ, किसी की सक्सेस
प्रोसेस है कि मैं आई शुड रीच ऑन द तो यानी टॉप ब्यूरोक्रेटिक। आप अपनी मंजिल, बात वो ये ना कि देखिए कामयाबी और मंजिल उसका तयन आपने खुद करना है वेरी क्विकली। कुछ ऐसे फैक्टर जिनके बेस पे कामयाबी बेस करती है। पहला स्टेप जो है ना वो सेहत है। जब हजरत मूसा ने खुदा से पूछा कि अगर तू इंसान होता तो अपने रब से क्या मांगता, तो खुदा ने फरमाया सेहत। पहला फैक्टर जो है वो सेहत है। उसके बाद फिर हर किसी के अपने अपने हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंसान का जो मकसद हयात है कि खुदा ने भेजा क्यों है इंसान को दुनिया में, उसकी तलाश करना, उसको डिस्कवर करना, ये इंसान का अव्वलीन फ़र्ज़ है। और ये सबसे बड़ी मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पा लिया तो वो फिर कभी शख्स नाकाम नहीं हो सकता। इसी नोट के ऊपर आज सुबह सवेरे पाकिस्तान की शो का इख्तिताम करेंगे। आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।